हेलो एंड वेलकम टू आवर क्रिकेट पॉडकास्ट एपिसोड 2। मेरा नाम है हुसनैन और मेरे साथ है। एक दफा फिर से अली एतजाज। और इस एपिसोड में हम जो पिछले वीक के मैचेस जो हैं पीएसएल के और कुछ इंटरनेशनल जो मैचेस जो हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं। इंटरनेशनल जो सिनेरियो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन रहा है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा हमारा फोकस है अभी पीएसएल पे, तो हम पीएसएल को डिस्कस करेंगे। तो अली भाई बताए, मुझे लगता है कि हमें टेबल रिव्यू करना चाहिए क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस से बहुत डिफरेंट क्या है टेबल। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक्सपेक्ट हमने जो किया था कि कराची और क्वेटा होंगे बिल्कुल एंड पे, लेकिन अब हमें सरप्राइज कुछ अच्छे मिल रहे हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सरप्राइजेस, कुछ एक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड। तो बाद में शुरू करते हैं टेबल से, और फिर हम, मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा टेबल का ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम मैच बाय मैच जो है छोटा छोटा हल्का सा रिव्यू करते हैं, और फिर आगे हम नेक्स्ट वीक की जो है उस पर बात करेंगे। फिर हमारे जो बाकी सेगमेंट्स उनकी तरफ चलेंगे। चलिए मैं शुरू करते हैं। जो हम टेबल रिव्यू करते हैं तो आपकी फेवरेट हम बॉटम ऑफ द टेबल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओ, कि आईपीएल। बॉटम पे जो दो टीम्स हैं पहले हम उनको डिस्कस करते हैं कि ओवरऑल हम टीम्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैच अगर डिस्कस करेंगे तो पर मैच जो मुझे लगता है कि काफ़ी क्या कहता है डिवर्स डिस्कशन हो जाएगी कि हर मैच में डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स ने डिफरेंट वे में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सिनेरियो में परफॉर्म किया। तो हम ओवरऑल टीम की बात करते हैं कि टीम किस तरह का हमें लग रही है, क्या ये टीम टेबल में कोई चेंज आएगा कि या यही टेबल रहेगा, और इस सही टीम है। का कहाँ तक का सफ़र हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल भी होने हैं, तो फिर हम देखते हैं कि इनका कहाँ तक सफ़र हो सकता है। तो बिल्कुल। जिसकी मुझे उम्मीद थी कि वो टॉप में होगी और नंबर 1 2 पे उसकी पोजीशन होगी, वो है लाहौर कलंदर, जो कि है नंबर 6 पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौर कलंदर पे। अली भाई, मुझे पता है कि आपकी फेवरेट टीम्स में से एक होगी लाहौर कलंदर। तो मुझे बताएं कि जी ऐसा इस सीज़न क्या हुआ है, क्योंकि उनका कोर बिल्कुल सेम है, उनके इंटरनेशनल प्लेयर भी ऑलमोस्ट सेम है। उनको क्या मसला आ रहा है कि वो क्यों क्लिक नहीं कर पा रहे। सर, इनका सबसे बड़ा जो एक कहने के फैक्टर मिस कर रहे हैं, वो एक तो राशिद खान का है। ठीक हो गया। उसकी वजह से जो मिडल ओवर वाला उनका जो एक ग्रिप होती थी मैच पे, वो नहीं है इस सीजन में। ठीक हम है। देखते थे कि शुरू में शाहीन अच्छा स्टार्ट देता था। वो एक फैक्टर भी थोड़ा मिसिंग है। मैं थोड़ा इम्प्रूव है, अगर आप रिसेंट उसकी परफॉर्मेंस देखें जो वर्ल्ड कप से, अगर लेट से हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, वर्ल्ड कप से लेके अभी तक, तो शुरू में जो उसका एक पहला किलर इफेक्ट होता था ना पहले 2 ओवर में, वो उस लेवल पे नहीं है। एक तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद मिडल ओवर में आ जाता है राशिद खान का बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद डेथ में हारिस राउफ का जो इनके पास एक एक्स फैक्टर था, जो कि हर जगह पे चलता था बेसिकली। अब ये कह लेकिन इनकी वही ठीक कहते है। हैं बॉलिंग लाइनअप ये थी कि 160 कर लें तो अगली किसी टीम की मजाल नहीं थी इनको कुछ कह दे। ठीक है। और अब हम देख रहे हैं जी कि ये क्या कहते हैं, शुरू में भी कुछ खा रहे हैं, दरमियान में तो वैसे ही कुछ खा रहे हैं, और एंड पे हमारे माशाल्लाह सही टिका टिका के पढ़ रहे हैं। रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे चाचू ने जो जमान खान को मारा है, ठीक एक है। ही ओवर में मैच खत्म किया है। अब वही अगर इनकी हिस्ट्री देखें तो 19th ओवर था जो या हारिस करवा रहा था या शाहीन करवा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अब क्योंकि अगेन हारिस फॉर्म में नहीं था, उसको कुट वैसे ही पड़ रही थी, तो शाहीन ने मे भी ये सोचा हो कि अच्छा चलो उसको, उसके बजाय जुमान को ट्राई करते कि जुमान अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और इसमें देखे ना कि दूसरी टीम की जो प्लानिंग थी वो भी तो यही थी ना। उसने कहा था कि अगर इस ओवर में ना बना तो अगला ओवर तो है ही यार इसका। ठीक है, बिल्कुल। खुशदिल भाई ने तो ये भी कह दिया था अगला ओवर तो है ही यार इसका, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है। हारिस, मुझे आज के मैच के अलावा यानी कि वो बहुत बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको या तो कोई रेस्ट की ज़रूरत है कि थोड़ा सा हाँ। ऑफ टाइम ले, लेकिन ऑफ टाइम ले, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो ये पीसीबी के साथ इनका चक्कर चला है उसने भी इनको थोड़ा सा इम्पैक्ट, थोड़ा सा क्या, उससे पहले भी खैर इनकी होता है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं जा रही थी, ठीक है। पहली बॉल पे मोस्टली अगर बॉलर अपने स्पेल की पहली बॉल पे बाउंड्री खा रहा है ना, तो वो समझे कि उसका दिन नहीं है, वो हाँ। उसका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अगर वो पहली बाल पे ही बाउंड्री खा रहा है। और आज मुझे पता था कि मलक साहब इसको पहली बाल पे बाउंड्री नहीं लेंगे, लेकिन बाल भी अच्छी थी, खैर चले। लेकिन हारिस रऊफ का मुझे लगता है, और सबसे ज़्यादा मुझे मसला आ रहा है कि जो शहीन अफरीदी का लिथलनेस थी पहले ओवर्स में, पहले 2 ओवर्स में, वो मिसिंग है। मुझे लगता है कि अगर राशिद खान भी होता
लेकिन अगर आप पहले ओवर में आउट नहीं कर रहे तो मिडिल ओवर में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कितना कंट्रोल कर लेंगे? राशिद और को वो आराम से खेल सकते हैं और एंड पे हाँ, उसे क्या कहते हैं लीश कर सकते हैं बाकी प्लेयर्स पे। ये बात आपकी ठीक है कि अगेन मिड में थोड़ा ही कंट्रोल कर पाता कि लेट से उसको बस सिंगल डबल करके निकाल देते, कोई एक आधी जो गलत बॉल पड़ जाती है उस पर मार भी देते शुरू में अगेन। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं ना, चलो जिधर 200 खा रहे हैं उधर में भी 180 खा रहे हो। और इधर मैं इनकी ये भी बात करना चाहूँगा कि पूरा साल ये पीडीपी 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 प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लेयर डेवलपमेंट को रोना रोते रहते हैं, ठीक है। आकिब जवेद हर चैनल पे जाके, आतिफ राना, वो सारे जो भी हैं, राना ब्रदर्स, हर चैनल पे जाके हम प्लेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्लेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अपनी हार का जिम्मा किस पे डाल रहे हैं कि जी राशिद खान नहीं आया। वाह, आप क्या प्लेयर डेवलपमेंट में जक मारे हो साल से, ठीक है। देखिए प्लेयर डेवलपमेंट में वो फिर वही बात है कि फास्ट बॉलिंग पे इनका फोकस ज्यादा है। अब ये इस साल इन्होंने जहांदार को भी, खैर वो अब कह सकते हैं कि वो पहले जिधर से खेल रहे हैं और शुरू से पीडीपी का हिस्सा नहीं है, मैं वो यही अभी कहता आया हूँ। और रिसेंटली में, इनका इनका लेकिन एक ही वो नहीं पीडीपी का है। प्लेयर है। सारे सारे एनालिस्ट एक ही बात कर रहे हैं कि इनका पीडीपी का एक ही प्लेयर है। जमान खान भी इनका पीडीपी का प्लेयर नहीं है, या वो ना भी शहीन अफरीदी भी इनका केपीएल। हाँ। पीडीपी का प्लेयर है, ना फखर जमान है। फखर जमान नेवी की तरफ से पहले से खेल रहा था, ठीक है। और वो बाद में लाहौर कलंदर के उसमें क्या कहते हैं सिस्टम में आया था। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई प्लेयर निकाल दिया, लेकिन हर चैनल पे जाके ही अपने पीडीपी पीडीपी, मुझे अभी भी याद है आकिब जवेद कहता था पाकिस्तान के बॉलर कौन से होने चाहिए, शहीन, हारिस और जमान, ठीक है। 200 चेज करवा रहे हो यार, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली। 2 ओवर पहले चेज करवा रहे हो। शादाब खान से आगा सलमान से छक्के खा रहे हो यार, खुदा का खौफ करे हो, ठीक है। इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इतनी घटिया परफॉर्मेंस मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता था कि चले मसला होगा, क्योंकि मुझे पता था शहीन और हारिस जो है वो थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन मुझे लगता था कि डोमेस्टिक है हाँ और अपने घर में एग्जैक्टली। बंदा शेर होता है। बात वही था कि एक दूसरा इम्पैक्ट वो भी था ना उनका, क्या कहते हैं कि होम ग्राउंड बेसिकली वाली फीलिंग आ रही यही थी कि बात है। उधर से ही निकले थे तो अपने घर में आके तो ना इस तरह खाओ। और अगेन अब ये हाँ, भी नहीं कह सकते, हाँ माना चलो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं दूसरी टीम में, लेकिन सारे तो नहीं है ना। ऐसे आप ही हर किसी से आगे क्या कहते हैं कर रहे हो, या तो ये है ना कि अगर लेट से अब रिसेंटली उसकी शाहीन की पेस थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है पीएसएल में आके, वो 140 के जा रहा है, पर अगेन उसमें वो जो था ना जो किलर इम्पैक्ट स्विंग वो था, नहीं है। स्विंग उसका पता नहीं कहाँ चला गया है, ठीक है। और बॉलर एक बॉल पे सरवाइव नहीं कर सकता कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ आप कहोगे कि मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर पे आउट करना है, तो ऐसा नहीं है। अगर मेरे जैसे बैट्समैन को भी पता होगा ना कि इन स्विंगिंग यॉर्कर आ रही है, ठीक है ना, तो मैं भी रेडी हूँगा, ठीक है, उसको बिल्कुल खेलने ऐसे के ही लिए। है। मैं बंदा प्लेयर, अगर कोई अच्छे प्लेयर है, ऐसी बात है इंटरनेशनल खेल रहे हैं, सारे अच्छे लेवल के प्लेयर हैं, कोचेस बैठे हैं, स्टेटिशियंस बैठे हैं, डाटा एनालिस्ट बैठे हैं, सारे बताते हैं कि आपने अपनी टांग को थोड़ा सा खोल के खड़े होना है। मुझे अभी भी याद है रोहित शर्मा ने अपना स्टांस चेंज किया था इसके खिलाफ, और क्या उसके बाद रोहित शर्मा ने इसको अभी तक मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इसने छोड़ा होगा, ठीक है। उठा उठा के मारता है, उसे पता है ये हाँ बॉल आगे करे, वो फ्लिक करता है, छक्का चौका छक्का चौका। बिल्कुल तो ऐसे ही इस है। तरह नहीं चलता कि आप एक ही बॉल पे करो। और दूसरी इनकी जो मुझे आज तो मुझे इनकी बहुत ही बिजार सिलेक्शन लगी कि इन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए अब्दुल्ला शफीक को बाहर निकाल दिया, और जबकि आउट ऑफ फॉर्म जो प्लेयर जा रहा है वो है फखर जमान, हाँ ठीक है। आप उसके साथ परसिस्ट कर रहे हो, लेकिन अब्दुल्ला एज अ ओपनर खेल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब्दुल्ला सिर्फ मिडल ऑर्डर का प्लेयर है, अब्दुल्ला बिल्कुल। एज अ ओपनर ही है। और आपने उसको मिडल इस ऑर्डर में करके एक तो पहले उसके साथ जाती कर रहे हैं, और दूसरा आप एक अनफॉर्म प्लेयर को, एक उसे क्या कहते हैं जो फॉर्म में परसिस्ट कर प्लेयर रहे है हैं उस उसके पर साथ। आप परसिस्ट कर रहे हैं। तो ये एक मुझे आज इनकी सिलेक्शन बहुत बुरी लगी। इसकी एक एग्जांपल अगर हम देखें तो रिसेंटली वर्ल्ड कप में भी जो हुआ था, इमाम पर अंडर परफॉर्म कर रहा था तो इमाम की जगह अब्दुल्ला को लेके आए और उसने परफॉर्म किया है। ऐसे ही है। अब ये नहीं ना कह सकते, अब फरहान एक साइड पे वो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, आज के मैच में भी वो बंदा अकेला जो है ना एक क्लैप से बचा के एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे ले गया था। बिल्कुल। लेकिन चेंज करने को अब ये थोड़ी है कि अच्छा अगर वो नहीं है लेट से, अब क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें तो टीम मैनेजमेंट जो पाकिस्तान की वो भी वो नंबर 3 नंबर 4 पे आ रहा था फखर, ऐसे तो ही आप है। उसको उधर ट्राई कर लो इसमें। और लेकिन अगेन बात हुआ कि फिर जिस तरह भी उन्होंने उस तरह अगर शे होप की भी बात करें आज उन्होंने खिलाया है, उसमें वो भी मेरा ख्याल नंबर 6 पे आया है। मेरा ख्याल है, क्योंकि हाँ नंबर 6 पे 4 आउट हो चुके थे जब वो आया था, ठीक है। हाँ, और तो इसी अगर तरह आप उसको भी हर किसी को आप नीचे 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 करते जाओगे तो बात फिर वही आ जाती है, 6 ओपनर खिला के आपने क्या कर लेना है। और मुझे लगता है लाहौर ने ना पैनिक बटन दबा दिया हुआ है, क्योंकि पिछले मैच में जो इनका पिछला मैच था जहांदाद ने स्पिनर्स के खिलाफ बहुत हाँ अच्छा खेला।
इस दफे ने क्या किया, जहादाद को ऊपर भेज देता है, स्पिनर्स को मारा। अब वो पागल हैं कि अगर आपने भेजे तो हम स्पिनर्स ही खिलाएंगे, हम स्पिनर्स इनको ओवर देंगे। अगले कोई बेवकूफ़ थोड़ी है, वो भी देख कर आ रहा है कि यार ये बंदा स्पिन को अच्छा खेलेगा, ठीक है। ऐसे ही तो है। ऐसे नहीं होता कि आप अपने प्लेयर्स को नीचे कर दो कि जी ये मिडल में स्पिन ओवर खेलेगा, स्पिन बाद में आके वो करा लिए। शमसी ने बाद में आके की, ठीक है, शेयो अपने चले उसको लगाया लेकिन आउट भी कर दिया। बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। मुझे लगता है कि इनकी जो बॉलर है, मैं हमेशा पिछली दफ़ा भी यही कहा था कि जो पहले स्पेल में आउट करेगा वही मैच को बनाएगा, ठीक है। पहले स्पेल में अगर आप आउट नहीं करते तो मैच बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मुश्किल है, हो जाएगा। ठीक है। आज इन्होंने आउट किया, मैच थोड़ा सा बना था। मिडल ओवर में मुझे लगता था प्लॉट का था कि वो अगर कोई एक मिस शॉट हो गई तो वो बस फिर ख़त्म हो जाएगा कैच हो मैच। जाएगा। लेकिन वो लेकिन बात वो ना उसकी मिस हिट भी बाहर ही जाती है अक्सर। हाँ, और उसका ये था ना कि स्पिनर को वो बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। यहाँ पे एक गलती है कि मोस्टली ये लगता है कि अच्छा जो कैरिबियन वाले प्लेयर हैं वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि इसने स्पिनर को ही 6 छक्के मारे हुए हैं T20 में, ठीक है, इंटरनेशनल में। तो ऐसा नहीं है कि स्पिन को अच्छा नहीं खेलता, स्पिन को ये बड़े इजीली बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे बस पुश भी करे तो छक्का जाता हाँ, पुश वही बात है, इसने बस हल्की सी पुश ड्राइव मारनी है, सामने जो बॉल आ गई तो वो जानी बाहर ही, बेशक उसका आधा बल्ला लग रहा है, पूरा बल्ला लग रहा है, है तो ऐसी वो है। बाहर है। और जैसी इनकी परफॉर्मेंस जा रही है साहिबजादा फरहान के अलावा, मुझे नहीं लगता कि ये टॉप 4 में जा रही है, ठीक है। मुझे लगता है इसकी ठीक हो, पोजीशन बॉटम 2 में ही रहेगी, 6 नहीं मेरा तो भी 5th हो यही जाएगी। ख्याल है। 6 नहीं तो, क्योंकि 4 मैच ही हार चुके हैं, 6 मैच इनके रहते हैं, ठीक है। अंदर से 3 मैच इनके मेरा ख्याल है उधर जाके खेलेंगे। बाकी अब ए, कराची जाके भी तो खेलेंगे ना ये। कराची के अलावा 3 मैच कह रहा हूँ कि ये पिंडी में मेरा ख्याल है पिंडी खेलेंगे। और पिंडी में अगर इनके बॉलर लाहौर जैसी विकेट पे खा रहे हैं तो पिंडी में तो मुझे नहीं तो पता कि क्या ही करेंगे ये, ठीक है। तो ये बॉटम 2 में ही रहने वाली है टीम, बहुत ही खैर बहुत इनमें ही अगर आप हमने सारी डिस्कशन कर ली इनके जो गलत जा रहा है, कोई ऐसी चीज जो इनके लिए सही जा रही है फरहान के अलावा। साहिबजादा फरहान बस। और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर अभी तक मुझे लग रहा है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है मैचेस में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साहिबजादा फरहान एक ब्राइट स्पॉट है पूरे के पूरे इनके सेटअप में इस वक्त, ठीक है, जो कि सही है। परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे नहीं हम कोई नज़र आया। हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था कि इनके पास अभी जो स्पिन आर्टिलरी है वो कम है, तो इनके अभी जो वो आए हैं साउथ अफ्रीका से, लिंडे, जॉर्ज लिंडे। जॉर्ज लिंडे हाँ, अच्छा आज बैटिंग बॉलिंग में कर भी रहा है। मतलब बैटिंग में भी वो आप कह लेंगे कैमियो अच्छा था। तो बिल्कुल, इससे कोई इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि अगर कमिंग वीक में लेट्स से इनका कोई बेहतरी आती है इस तरह। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर वो डिपेंड करता है कि ये कराची में कितने मैच खेलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कराची में ये 2 से ज़्यादा मैच इनको मिलेंगे। अगले 3 मैच इनके इधर ही होंगे, क्योंकि एक इनका मैच से कहता है कल भी हो जाएगा। 5 मैच इनके, 6 मैच इन्होंने लाहौर में खेले, और एक यानी कि लाहौर मुल्तान में इन्होंने 6 मैच खेल के जाने हैं इस लैग में, ठीक है। हम्म। और मुल्तान बहुत अच्छी टीम है, तो मुल्तान से तो मुझे नहीं लगता कि ये जीतेंगे। होम और वे इनका अभी हो जाएगा मुल्तान के साथ। बाकी रह जाना कराची का मैच। कराची वाले मैच में मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि उधर जाके ये जीतेंगे, ठीक है। लेकिन पिंडी में जीतना लेकिन इनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पिंडी में स्पिनर का तो मुश्किल काम है। है ही नहीं, ठीक है। स्पिनर आपके बहुत ही थक्कर है, ठीक है, अच्छा कर रहा है नो डाउट, लेकिन वो एक बंदा है, ठीक है। और बाकी आके फास्ट बॉलर हर साइड पे खा रहे हैं, चाचा जी से 20 रन खा गए हैं, ठीक है। ख्वाजा नफ़े मार रहा है, ठीक है। हर बंदा जो सोच रहे कि अच्छा जी इनके ये बॉलर है हम इनको कर लेंगे, जिनसे पहले डरते थे उनको वो अब टारगेट किया जा रहा है कि नहीं अब इसका ओवर है, इसको हम हाँ, मार लेंगे। तो ये मुझे लगता है ऐसे कि ही है। साहिबजादा फरहान बस, और कोई भी नहीं। यानी कि एक बिट्स एंड पीसीज हैं कि हाँ थोड़ा सा स्पार्क नज़र आया, लेकिन बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ। जैसे जहांदाद हो गया, थोड़ा सा स्पार्क बिल्कुल। नज़र आया, ठीक है, अच्छा हाँ, खिलाड़ी हो सकता है। लेकिन वही देखिए बात अगर है कि क्या थोड़ा फास्ट थोड़ा बॉलर सा, भी सही खेलता है कि नहीं, हाँ, सिर्फ और स्पिनर थोड़ा भी सा तो नहीं टाइम भी मारता। लगेगा ना, आप ये कह लें कि हर कोई एकदम से ब्रेकआउट स्टार तो नहीं ना बन जाता। और हाँ, और चले इससे ना एंड पे बात करेंगे कि हमारे जो सहाफ़ी हैं माशाल्लाह, हम उन पे भी एक अलहदा से पूरी पॉडकास्ट करेंगे पीएसएल के बाद, कि सही है। लेवल ऑफ जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, क्योंकि हर मैच के बाद 2 खिलाड़ी इनको हर टीम में से मिल रहे हैं इंटरनेशनल खेलने वाले, ठीक है। तो मैं इस पे भी हम बाद में बात करेंगे कि हमारे जर्नलिस्ट किस तरह इनको हेल्प करते हैं। तो मुझे सही लगता है है। कि इनकी है यही है, साहिबजादा फरहान का ब्राइट स्पॉट है, यंग में से जहांदाद, और बस दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो मैं इससे ज़्यादा उनका सही ही हो कुछ गया। नहीं है। चलिए, मेरा ख्याल है फिर हम अगली टीम पे चलते हैं, अगली टीम, लाहौर से गाड़ी आगे चलाएं। और मुझे पता था कि ये बॉलिंग में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, ठीक है। हाँ। यार 6 बॉलर्स में से
ठीक है, 5-6 बॉलर्स में से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि इंटरनेशनल टीम में परमानेंटली खेलता हो, कल हम्म। लास्ट मैच को छोड़ के, जिसमें नवीन उल हक है, ठीक है। हाँ इसके अलावा कोई बॉलर नहीं है यार कि जो किसी भी इंटरनेशनल टीम में रेगुलर खेलता हो। पाकिस्तान का भी कोई बॉलर नहीं है, ठीक है। आमिर जमाल टेस्ट खेलता है, T20 में हाँ उसका रन रेट 12 का है, 12 की इकानवी चलती है, हाँ। ठीक और है। उसके अलावा भी खाली T20 अपना देख लें, रिसेंटली बीपीएल में गया उधर देख लें, कहीं पे भी एज सच वो नहीं है कि ये सही प्रॉपरली आप इसको एक अटैक उनका क्या कहते हैं पेस अटैक का आप अपना फेस बना लो। ऐसे ही है। और यही कह रहा हूँ कि जलमी का क्या ही बात करें, तीन चार बैट्समैन के बाद अल्लाह के हवाले हो जाती है टीम, ठीक है। 2 दफ़ा तो ऐसा ऐसा क्लास देखने को मिला कि मैंने खुद हैरान हो गया कि यार ये क्या हो गया है। अभी तो जा रहे थे, अभी तो 5 आउट थे, 4 आउट थे, ये क्या हुआ, 5 रन पे 7 रन पे ये सारी टीम जा रही है, ये क्या हो रहा है। और इनका एक ये भी रहा है ना कि नेगेटिवली अगर आप देखें तो जो टॉप 3 है उनमें से भी सिर्फ बाबर चल रहा है, बाकी हारिस और साइम कोई एज सच परफॉर्म कर नहीं रहे कि अपनी टीम को लेट से शुरू से ही इतना मोमेंटम दे दें या इतना आप बेस उनकी बना दो कि अगले जो है चलो फिर भी सही कुछ ना कुछ तो कर लें। और साइम का मुझे लगता था, थोड़ा सा डाउट था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि जब से वो इंटरनेशनल में उन्होंने अपना कम बैक किया है, कम बैक ही बोलेंगे क्योंकि फिर थोड़ी सी सीरीज़ के लिए बाहर थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। हम्म। पहले मैच में जहाँ पे ग्राउंड छोटी थी, उसके बाद मैंने नहीं उनकी कोई शॉट देखी, ना बीपीएल में देखी है, ठीक है। बीपीएल का बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत ही लो होता है, बहुत ही लो बहुत होता है, कम है और उधर भी ठीक है। स्ट्रगल किया है। और वहाँ पे स्ट्रगल किया है, तो मुझे 99% यकीन था कि यहाँ पे ये बंदा स्ट्रगल करेगा। होम विकेट्स का कुछ एडवांटेज आप दे सकते हो कि पता होता है यार कंडीशंस का, लेकिन बॉलर को भी पता होता है कि यार अब इसको कैसे आउट करना है, ठीक है। तो साइम अयूब इस लाइक, मैं तो इसको अभी तक फेलियर ही कहूँगा, ठीक है। बहुत बड़ा फेलियर जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा होप्स इससे सारे बंदों ने लगाई हुई हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल है कि ये भी कम बैक करेगा, ठीक है। और जल्मी इससे ज़्यादा, यानी कि 5 मैचेस के ज़्यादा इसके साथ परसिस्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि देख आपके सकते पास हैं। प्लेयर हैं और भी हैं, ठीक है, जो सारे टॉप ऑर्डर के हैं। इनके पास ये है कि जो पहले 4 प्लेयर हैं वो सारे के सारे टॉप ऑर्डर के हैं, तो आप किसी को भी इजीली रिप्लेस कर सकते हैं साइन को, ठीक है। तो एग्जैक्टली। और ये अभी एक रिसेंटली मसला आपने है। पिछले पिछले मैच में हसीबुल्ला को भी खिलाया तो ऐसे ही उसने है, भी मतलब अपना अपना हिस्सा उसने खेला है। ऐसे ही है, क्योंकि आप दिखाओगे। मुझे ना हमेशा एक चीज़ खटकती है कि जो प्लेयर आके कहते हैं ना कि कैप्टन मुझे मौका दे कि मैं उसको ट्रस्ट बना सकूं, ठीक है। ऐसा नहीं होता। कैप्टन को आपने ट्रस्ट बना के देना होता है कि कैप्टन को अगर आप एक दफ़ा आपको कहे कि यार आज आपने जाना है, और कैप्टन को ट्रस्ट होना चाहिए कि यार ये बंदा कर लेगा। और वो कैसे हम्म। होगा, जब आप स्कोर करोगे। जब आप स्कोर नहीं या करोगे तो कैप्टन पागल है, आपको ट्रस्ट मौका देता रहे कि नहीं जी ये कभी करेगा। या अगर आप बॉब द किंग और किंग कर लेगा। हाँ, लेकिन वही बात है ना, किंग ने बहुत किया है तो उसको हम कहते हैं कि किंग कर लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है अभी कि तक आप अभी तक वही देखें कि इस पीएसएल में भी अगेन आप कह लें कि उसने क्या कहते हैं मैच नहीं जिताए, लेकिन अगेन वो टीम में खड़ा भी तो वो अकेला ही है ना, बाकी तो कुछ कर नहीं रहे। ऐसी है। जब वो आउट होता है, मैंने देखा जब वो आउट हुआ है पीछे से लाइन लग गई है। और पिछले पहले मैच में टीकीसी ने जी बहुत स्लो खेल दिया। इस पिछले मैच में हमारे हारिस भाई ने 19 बॉल्स में 19 किया, ठीक है, जो कि बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में हाँ भी वो मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे हैं, ठीक है, 1 डाउन खेलते रहे हैं। लेकिन तो वन डाउन को आप मिडल ऑर्डर थोड़ी कह सकते हैं। नहीं चले, लेकिन वो ओपनर नहीं ना खेले। अगर ये बंदा कहना कि उसको ओपनिंग पे नहीं मिला तो जी इस वजह से वो नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा था कि हारिस का एक ये अच्छा भी जी। केस है ना कि वो ओपनर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ पाकिस्तान में भी वो ओपनर नहीं खेला, ठीक है। और वनडे एग्जैक्टली। वगैरह में भी वो मिडल ऑर्डर, लोअर लेट वो भी लोअर मिडल ऑर्डर में लोअर खेले। मिडल ऑर्डर में खेलता है। तो बस ये है। और इनकी बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि ये भी ना, अगर ये बड़ी भी चली गई ना तो ये उसे क्या कहते हैं एलिमिनेटर तक जाएगी, ठीक है। और वहाँ से आगे मुझे नहीं लगता इसका सफ़र होगा पेशावर मुझे जलमी का। भी मुझे भी यही लग रहा है कि हफ्ते के बाद जो स्टैंडिंग है ना हाँ, मोस्ट प्रोबेबली ये ही रहेगी एंड नहीं तक। मुझे नहीं लगता कि कराची नीचे आ जाएगा, ठीक है। कराची कराची जो मैच जीता है वो, यानी कि कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा मुझे उस पर उम्मीद नहीं है, सर क्योंकि आज इतना लड़के मैच जीते, लाहौर को लाहौर में हरा के गए हैं।
बेशक अभी और लाहौर के याद खिलाफ वो अच्छा रखें खेलते सर, हैं। देखें दूसरी बात ये भी है कि ये इन्होंने अभी अपने होम ग्राउंड जाना है, ये अभी अपने अवे मैचेस खेल रहे हैं। अभी अवे मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, इनका बैटिंग उतनी नहीं है। आप इनके बैटिंग इनके दिखा दें यार, ठीक है। कौन बैटिंग खेला में है? अगेन शान जो मसूद दो मैच जो स्लो, जीते हैं वो बहुत स्लो पोलार्ड ने खेलते जिताए हैं। हैं। हाँ, तो ये बात है ना कि उसके अलावा कोई है नहीं है। पुलाड और मलिक की हैं जो थोड़ा सा मुझे लगता है मलिक कर रहे साहब, हैं, और इसके अलावा कोई भी नहीं कर रहा, बाकी कोई नहीं ठीक है। खास कर रहा। तो बात मुझे आपकी बिल्कुल इससे ठीक। उम्मीद नहीं है कि ये, मुझे लगता है कि स्लाइड करेगी, ठीक है, और वापस आएगी अपनी असल पोजीशन पे जो कि 5वें या 6ठे नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे ये रहेंगे। ठीक तो हो गया। अगर जल्मी गया तो मुझे लगता है चौथे पे जाएगी। तीसरे पे जाना बहुत ही टफ है कि अगर कोई इनका बॉलर का बहुत आउटस्टैंडिंग सीजन चला जाए, कोई ऐसा कोई स्पिनर आ जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी करे, जिसको ये भी रिसेंटली हायर कर ले, और डोमेस्टिक स्पिनर हो, इंटरनेशनल डोमेस्टिक स्पिनर लेना चाहिए। वो लेके आए ना अपना आरिफ यकूब बाबा जी को। लेकिन वो मुश्किल है ना, उस पे हम देख लेग रहे थे स्पिनर मैच, टफ है। बात वही कि सिर्फ एक ही बॉल है। हाँ, अब उस पे टर्न हो रही है, टर्न और बाउंस मिल रहा है, लेकिन अगेन बात हुआ कि वैरायटी नहीं थी। तो वही है उस ना कि 6 की 6 बॉल T20 है, में सिर्फ चलता जो नहीं, आप लेग स्पिन चल रहे, तो कितनी दफा आप कर लोगे। ऐसे ही है। तो मुझे लगता है कि जल्मी भी ना इधर ही रहेगी। जो इनकी है उसे बैटिंग है वो टॉप हावी है, मिडल ऑर्डर में बहुत ही, यानी कि कोई डिपेंडेबल प्लेयर्स नहीं है, ठीक है। रोमन पावल अच्छा थोड़ा सा सही खेल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे और किसी से उम्मीद नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर उसके बाद आ जाए तो इनकी टेल बहुत लंबी है, ठीक है। टेल इनके भी ये 5 लंबी है प्रॉपर बॉलर खिला रहे हैं, प्रॉपर बॉलर, कोई ऑलराउंडर नहीं और है, कोई प्रॉपर इस तरह नहीं बॉलर है, भी है, लेकिन ठीक है। बात वो है बॉलिंग में बॉलर भी नहीं है, इम्पैक्ट नहीं डाल वो रहे, भी इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। वो इम्पैक्ट बॉलर नहीं है, बॉलर ज़रूर है, प्योर बॉलर है, लेकिन ऑलराउंडर नहीं है। और दूसरा वो है कि जी इनके पास वो नहीं है, वैरायटी नहीं है कोई, ठीक है, बहुत ही। तो हम फिर कह सकते हैं कि ये नहीं, कि ये कह मजा रहा नहीं आया। कि ये चौथे 5वें पे रहेगी, ठीक है ना, इससे आगे ज़्यादा इसके चांसेस नहीं है, सही हो गया। ठीक है। इसके बाद ऊपर आ जाते हैं हमारे कराची किंग्स। कराची आज मैच जीते हैं ताज़ा, ऐसे ही है। इनमें नेगेटिव देखें तो पूरी टीम ही नेगेटिव ही जा रही है। सारे कुछ पोलार्ड और मलिक को आप निकाल दें। तो कराची को भी क्या रिव्यू करें यार, मुझे तो समझ नहीं आती कि इनकी रिव्यू शुरू कहाँ से करें और एंड कहाँ से करें, ठीक है। खैर इनका एक दफ़ा स्क्वाड फिर से देख लेते हैं कि भाई इनके स्क्वाड में हमारे इधर एक टर्म यूज होती है जब कि स्टूडेंट कोई असाइनमेंट वगैरह बनाता है ना, तो उसको अगर आप फीडबैक देना हो ना, तो उसके लिए एक टर्म यूज होती है शिट सैंडविच। ओके, कि आप शुरू करें किसी हल्के से ना अच्छी चीज़ से, ठीक कि है, आप स्टूडेंट को इनकरेज करें कि आपने एक अच्छी एफर्ट की है, सही फिर है। सारा उसने गंद मारा ना, उस सबको हाईलाइट करें। उसके बाद एंड पे आप ये बहुत अच्छा काम किया है, और मेहनत करो और बेहतर हो जाएगा। स्टार्ट करो अच्छे से, फिर दरमियान में सारा गंद, फिर थोड़ा सा अच्छा। इनमें आप उल्टा कर दें, शुरू में फारिग, दरमियान में थोड़ा बेहतर, फिर फारिग। तो ये इनकी ऐसे टीम ही है। एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या इनको के नो अटैकिंग ओपनर, नो हाई क्लास एक्सेप्ट पोलार्ड, कोई यानी कि कोई बहुत अच्छा कोई परफॉर्मेंस कोई कोई नहीं नहीं आ है। रही, तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे है। तो समझ नहीं आ रही मैं कहूँ क्या। जो हमने हाँ, डिस्कस किया भी था कि हाँ, तो इसको क्यों नहीं खिला रहे, अब तो आगे होगा ये। आ भी गया होगा, लेकिन जेम्स विंस यानी कि खिलाएं किसकी जगह। जेम्स विंस एक बहुत अच्छी ऑप्शन है टॉप ऑर्डर में, ठीक है, हाँ, लेकिन परफॉर्म नहीं ना लेकिन किया परफॉर्म सही। नहीं कर रहा ना। मसला सारा ये है कि इनका कोई भी चीज़ अभी चल नहीं रही। बॉलर इनके पास कौन है, मीर हमजा है, ठीक है, लाइनें अच्छी है, वो बाकियों लेकिन से पेस बेहतर नहीं कर, है ना, पेस नहीं पेस है। नहीं है, लेकिन अगेन वो कंट्रोल ठीक कर रहा है लेकिन इतना, वही ये बात है ना, आपको बुरा नहीं कह सकते कि हसन अली है, देखिए कंट्रोल तो वो भी हाँ, कर रहा है, ठीक है, लेकिन बात तो है। वैरायटी इनको नहीं है एक ना। वो भी डिसएडवांटेज है ना, डैनियल सैम्स को खिला रहे हैं जो भी बिग बैश में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं, लेकिन इधर नहीं हो रहा उससे कुछ भी। वो डोमेस्टिक इन विकेट्स पे वो प्लेयर है ही नहीं है, ठीक है। अगर आप हाँ, उसकी आईपीएल भी देखोगे तो आईपीएल में भी उसने कभी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी। मुझे लगता है पिछले 2-3 साल से वो इंटरनेशनल सर्किट में उसका कोई नाम है, और वो 2-3 टीम्स भी चेंज कर चुका है आईपीएल में, ऐसे ही है। ठीक है। तो वो बात वही है कि अगेन जो अपने लोकल जो उनका बिग बैश होता है ना, उसमें वो कर देता है परफॉर्म ठीक, ऐसे ही उसकी बेस पे अगले इसको रख लेते हैं, लेकिन आगे जाके फिर ये
नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि डैनियल सैम्स को मुझे तो कोई, यानी कि अब उसको एज ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं, लेकिन मुझे उसकी ऑलराउंडर एबिलिटी पे तो कोई कोई ज़रा भी भरोसा नहीं है। यार क्या कहें कराची को, कर क्या सकते हैं, ये बात कर सकते हैं कि कर क्या सकते हैं। हाँ, कराची अगर में शान अगेन मसूद अब, चलना शुरू कर दे, अगर शान मसूद हाँ लेकिन तीस वो भी पैंतीस इतना में नहीं ना 50, करेगा। नहीं मैं ये कहता हूँ अगर 35 में वो 50 बनाना शुरू कर दे ना, तो ये है कि हाँ चले फिर ये पोलार्ड भी, आके फिनिश करे तो हाँ थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, क्योंकि मलिका ये तो है ना, वो 20-30 तो बना ही देगा, ठीक है। एग्जैक्टली। लेकिन शान मसूद का चाहिए कि शान मसूद थोड़े से रन बनाए। और तो अगर ये जो अपना कीपर अखलाक खिला रहे हैं, हाँ अगर उसकी जगह अगेन इरफान नियाजी भी कोई इतना कह लें कि उसको भी चांस मिला है, साथ बेग को मिला है, बेग हम्म, साहब तो आते ही चले गए ना, वो जो आओ जाओ अल्लाह हाफिज। ऐसे ही है। लेकिन अगर परसिस्ट करें उसको, तो आई वुड से कि वो अखलाक से बेहतर बैटिंग में भी परफॉर्मेंस दे सकता है। फौरन दे ना दे वो नहीं, लेकिन उससे में भी बेहतर हो, और प्लस उसकी जगह आप अखलाक को ड्रॉप करके अगर वो खिला रहे हैं, आपके इमर्जिंग वाला भी बंदा आ रहा है, नियाजी को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, फिर आप ऊपर, मैं तो ये कहूँगा कि ये लुइस डिप्लॉय को खिलाएं, जिसकी जगह भी खिलाना है डेनियल सैम्स को बेशक ड्रॉप कर दें, क्योंकि परफॉर्म तो वो भी नहीं कर रहा। लेकिन उससे बॉलर ये होगा कि बॉलर पाकिस्तानी रखे। एक एक्सप्लोसिव जो ओपनिंग है ना, वो उनको मिल सकती है अगर वो चल जाता है लुइस डिप्लॉय। हाँ, तो मुझे लगता है कि इनको थोड़ी सी बैटिंग में थोड़ी सी फायर पावर लेनी चाहिए, क्योंकि बॉलिंग इनकी ठीक है, ये नहीं है कि बहुत बुरी है, हाँ बुरे नहीं है, लेकिन ठीक है, इट्स एवरेज बॉलिंग, लेकिन रन नहीं है ना, रन हाँ होंगे तो तो रन बॉलिंग बनाने कुछ के लिए करेगी। थोड़ी बैटिंग स्ट्रेंथ इनको बेसिकली उसको पंप करना है, हम्म, उसमें एक ऑप्शन ये है। इसके अलावा इनके पास ऑप्शन क्या है? कोई नहीं है ऑप्शन, मैंने चेक किया है, हम्म। ठीक है, मोहम्मद आमिर है, अनवर अली है, ठीक है, वही बात है, अनवर अली बॉलिंग को में एक खिलाएंगे इनकी, अगर आप तो जहाँ वो पे पेस की हसन अली बात से भी कर रहे हैं स्लो ना, हो जाएगा, किसको? अगर अनवर अली को खिलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अनवर अली नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ मोहम्मद रोहित। हम्म, ये बेसिकली आप कह लें कि अभी पेस है इसके पास, ये रिसेंटली खेला था इसमें IL T20 में, ठीक है, और अब इधर भी बेसिकली, उधर भी लोकल एज अ लोकल प्लेयर खेला है, इधर भी एज अ लोकल प्लेयर खेल रहा है। वाह वाह, तो ये भी सही है। है अंडर 9, मतलब अंडर 19 तो नहीं, मतलब जूनियर लेवल, जूनियर ही है, लेकिन पेस अब मीर हमजा और हसन अली का जहाँ कह रहे हैं उनसे तेज है, लेकिन बात वही है तो ना, फिर वो हो सकता है। एक्सपीरियंस नहीं आता ना, अगर देखें ना हसन अली और मीर हमजा की बात करते हैं, वो एक्सपीरियंस से गुजारा कर जाते हैं, हाँ लेकिन वो एक्सपीरियंस के साथ गुजारा नहीं कर सकता है ना, जैसे तो मैंने क्या, कहा था कि शाह ब्रदर्स का भी मैंने कहा था कि क्या अंडर 19 के बाद इस पे आके कर सकते हैं कि नहीं, और उबैद का आपने देखा कि वो नहीं कर सर सका था। वो हम इस्लामाबाद पे आते हैं तो वो उसको भी वैसी डिस्कस बात कर करेंगे रहा, जरूर। लेकिन एक ही उस पर बात लेकिन कर रहा मेरा था। एक सवाल है, क्या? क्या आप कराची किंग्स को बाबों की टीम कहेंगे? नहीं, मैं इसको कहूँगा जिंदा लाशों की टीम, नहीं ठीक सर, है, देखें प्रोमिनेंट प्लेयर देखें, शानी भाई हमारे ठीक है, 30 30 प्लस है, प्लस, मलिक साहब तो फिर 40 प्लस, उमरो यार के दोस्त हैं ना, हाँ, फिर हमारे पोलार्ड भी पुलाट 37, साहब, 36-37 हो गए, फिर अब बॉलिंग में भी सिर्फ एक्सपीरियंस पे बात करें, हसन अली और मीर जेम्स हमजा विंस भी की, 30 प्लस है, जेम्स जेम्स विंस विंस भी भी, तो ये 30 छह तो प्लस हो है। गए इनके। हाँ, लेकिन अब देखें बाबू की टीम अगर चले तो फिर चलती भी बड़ी है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह ये परफॉर्म कर रहे हैं ना, बाबे भी नहीं कहूँगा, जिंदा लाशें कहूँगा कि ये बस है यार, ठीक है, और बस आते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, कोई सही वो है। फायर पावर, कोई एक्साइटमेंट इनके मैच में मुझे नहीं नज़र आ रही। तो तो इनका पॉजिटिव, सबसे जो थक्कर टीम जो इस वक्त चल रही है वो यही है, ठीक है, बेशक लाहौर के अंदर बहुत नीचे है, लेकिन जो सब में सब डिपार्टमेंट्स में वर्स्ट कर रही है वो ये है, सही ठीक है, है। और इनका ठीक हो पॉजिटिव गया। पॉजिटिव बात करें तो एक ही है, कैरम पोलार्ड, नथिंग एल्स, पोलार्ड, इसके अलावा तो केपी, कुछ भी नहीं है। पोलार्ड का भी ये होता है कि अच्छे कैच पकड़ते हुए ऐसी है, और अच्छी हिट मारते हुए, ऐसी है, पोलार्ड का भी ये होता है कि ऐसे प्लेयर जो होते हैं वो 2 मैच या मैक्सिमम 3 दो मैच दो या जिताते हैं, 3 मैच मैक्सिमम सीजन ठीक में है, जिताने, और दो तो उसने जिता दिए। 2 जिता दिए, एक और वो जिता देगा, तो वही है पिछले हाँ। साल की तरह 3 मैच जीत के 10 में से ये फिर बैठे रहेंगे, ठीक है। तो मुझे ये आगे जाते नहीं नजर आ रहे, ठीक है। खैर मैं कहूँगा कि ये अगेन चौथे पे ही रहेंगे, लेकिन अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे ये। मुझे नहीं लगता ये करेंगे, लेट्स पर सी मेरा ख्याल नेक्स्ट वीक में क्या बनता है। चौथे पे थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, हम कराची पे चले गए। कराची ऊपर चली गई आज।
कराची 2 जीत गई ना, इस्लामाबाद 1 जीता है। हाँ चले जी। कोई नहीं, अब वापसी फ्लाइट पकड़ के फिर से इस्लामाबाद आते हैं। चले कोई नहीं, इस्लामाबाद को कर लेते हैं डिस्कस साहब। इस्लामाबाद का क्या, इस्लामाबाद की जो पिछले कुछ सालों से प्रॉब्लम चल रही है, सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। टू मैनी ऑलराउंडर्स, वो कहते हैं ना 3 में ना 13 में, ठीक है। ना वो इधर के है ना वो उधर के है, ना वो बैटिंग बैट्समैन है प्रॉपर, ना वो प्रॉपर बॉलर है। तो हाँ, आप उनसे क्या कहते हैं, रवि शास्त्री ने संजय मंजरेकर ने बोला था रविंद्र जडेजा के लिए कि बिट्स एंड पीसीस, ठीक है, कि वो खिलाड़ी हैं कि आप इन पर रिलाई नहीं कर सकते। तो मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड का ब्रांड ऑफ स्टाइल बहुत पसंद है, ठीक है। आई लव देयर क्रिकेटिंग के, बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट्स भी यही गंवा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा लो बैटिंग कोलैप्स भी एवरेज आ इसी टीम रहा की है। है। तो इसमें जो इन्होंने शुरू किया था, आपको अगेन सरप्राइज तो हुए होंगे जो आप पहला मैच सरप्राइज था, आजम खान के बाद शादाब खान को भेज रहे थे, और भाई साहब ने कहा मैं मैं पहले तो भेज रहा आऊंगा था, वन डाउन, मैं मैं पहले कैप्टन हूँ, भेज रहा मैं था। पहले मैंने कहा था, हाँ मैंने बाद में भेजा, मैंने 5 पे कह रहा था, तो वो तो 1 डाउन आ गए। और लेकिन पता नहीं, पहले मैच में जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाई थी, उससे लगा था कि ये तो खा जाएंगे सबको। लेकिन वही बात है ना, मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप इस तरह की टीम है ना, कि जैसे लाहौर के अंदर होती थी पहले, ठीक है, कि 10 ओवर में 90 या 100 रन है और 130 हाँ पे ऑल आउट है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे तो ही। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ना पिछले 3 साल से इस तरह की टीम बन गई हुई है, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप इनकी हम प्लेइंग 11 निकालते हैं कि जो इन्होंने लास्ट प्लेइंग 11 खिलाई है, ठीक है, तो उसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉपर जो बैट्समैन है वो कौन से हैं। शुरू करते हैं सर, कॉलिन मनरो, एलेक्स हेल्स, ठीक है, ये प्रॉपर दो तो बैट्समैन हैं। है। हाँ, उसके बाद आपकी शुरू होते हैं जॉर्डन कॉक्स को भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो आया फिर 6ठे नंबर पे था। ठीक उससे है, ऊपर सलमान और शेडी आ गए आपके ऑलराउंडर दोनों, ठीक है। जिन्होंने अगेन पहले मैच में मैच जितवाया है। वेरी नाइस, बेहतरीन खेले हैं, लेकिन कोई है मसला नहीं है, ऑलराउंडर ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलराउंडर है। प्रॉपर बैटर। कीपर को भी आप एज अ ऑलराउंडर ही कंसिडर करते हो, उसको आप प्रॉपर बैटर नहीं कंसिडर करते, क्योंकि वो सेकेंडरी स्किल भी आपको देगा, सर फिर ठीक तो है। इनकी टीम ही खत्म होगी ना। तो यही कह रहा हूँ ना कि अगर इनकी टीम में आप देखें तो 1 2 3 दो ही हैं, सिर्फ दो 4, ही हैं। 4 ऑलराउंडर है, अच्छा ठीक है। ऑलराउंडर, नहीं नहीं सर, प्रॉपर किधर जो बॉलिंग वाले हैं, सलमान, अच्छा बॉलिंग बॉलिंग वाले, वाले। मैं फिर कीपर अगर के साथ इंक्लूड आजम कर रहा खान था को ना आप दो। काउंट कर ले तो 5 ऑलराउंडर, आप 5 ऑलराउंडर खिलाए, ठीक है। और बाकी 2 बॉलर आप खिलाए, 2 3 बॉलर खिला ले, 2 3 बैट्समैन खिला ले, तो इस तरह टीम नहीं चलती। खैर, इसमें आजम खान की आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली अभी टीम मैनेजमेंट की तरफ से भी आया था कि हम आपको पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के प्लान में हैं आप, मुझे नहीं और लगता कि जाना कंसिस्टेंटली चाहिए। परफॉर्मेंस दे अरे हाँ, वो अब हम, मैं भी यही कहूँगा, लेकिन मैं खुद सरप्राइज हुआ था जब मतलब ये कहा गया था कि भाई साहब आप हमारी टीम का हिस्सा हो, प्लान में हो, आप बस परफॉर्म करो। लेकिन नहीं और कर पाएगा ना। इंटरनेशनल में तो चलो ठीक है, अब भाई साहब इधर PSL में भी जहाँ पे चलते थे उधर भी कुछ नहीं कर रहे। लेकिन वही है ना कि ये 10 मैच खेलेगा, 2 मैच में अगर स्कोर करेगा हम कहेंगे वाह 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 क्या कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर मैं वही फिर कहूँगा कि देखिए अभी जो इंटरनेशनल, रिसेंटली जितने आजम, मैचेस खेले हैं उसमें वही बात है, एक शॉट लग जाती है, अगली बॉल पे आप देखते हैं तो भाई साहब कहते हैं ये लो भाई कैच ले लो। दूसरी बात ये आ जाती है कि जैसे मुझे इनके ना एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा वो है, ठीक है। आपने कोई 30 माउंट एवरेस्ट नहीं सर किया भाई, आप पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आप करें क्योंकि आपका एक हवा बना हुआ है, ठीक है। आपको सारे हाँ आपको आपके पास रेफरेंस है, आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी अच्छी PR टीम है, आपको अच्छे वो चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपको बना के रखी हुई हैं, आपको रेलिवेंट बना के रखा हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ, ठीक बिल्कुल, है। आपकी सबसे फिटनेस बड़े आपके अबाजी माइनस, भी हैं। हाँ वही ना, ये कह रहा हूँ ना कि उसकी वजह से PR और सारे लिंक्स बने हैं कि जी साबिर क्रिकेटर भी कहते हैं कि जी हाँ जी इसको करना चाहिए जी, बड़ा हार्ड हिटर है, बड़ा हार्ड हिटर है, हम अपनी फील्डिंग सेक्रीफाइस कर देंगे, हम अपना कीपर सेक्रीफाइस कर देंगे इसको खिलाने के लिए। यार ऐसा इस बात में क्या ही मुझे कर सबसे दिया बड़ा है, इख्तलाफ है। ऐसा इसने क्या ही कर दिया है कि आप अपनी पूरी टीम का क्या कहते हैं कीपर आप हल्का कर दोगे, ठीक है। आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं सही कर पाएगा, 3 कभी नहीं हाँ भागेगा, ठीक है। आप वो MCG में एग्जैक्टली खिला लो, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खिला, 3 नहीं भागेगा भाई।
और ठीक है। अगेन बात वो भी है ना, खेलना भी इसने लोअर मिडिल ऑर्डर पे है, हाँ। और उधर जब वही बात है कि एक एक रन चोरी करके जिधर लेके आना, वो उधर आप बेसिकली उनको रन कह रहे चोरी हैं कि आप करना तो टेंशन ना लो, और इजी रहो। बात ये कि रन चोरी करना तो आता नहीं है, छक्का लगा सकते हैं, 3 डाट हाँ। करो, एक छक्का लगाओ जी, 4 बॉल में 6 हो गया। स्ट्राइक रेट देखो जी, 150 या 130 का स्ट्राइक रेट आ गया, और वाह बल्ले बल्ले होगी। इस तरह नहीं यार, ये इस तरह नहीं चलेगा। पाकिस्तान की टीम है, मजाक नहीं हो रहा, ठीक है। तो इनको क्या सीपीएल तक रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए फिर? मैं कहता हूँ सीपीएल खेले, लो लेवल बॉलिंग होती है। अब देखें ना सीपीएल में क्या बॉलिंग स्टैंडर्ड होगा उनकी। वेस्ट इंडीज़ की अपनी टीम के जो मेन बॉलर हैं, ठीक है ना, वही हाँ 200 250 वो खा रहे होते हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर उनके लेकिन आप बात लीग में चले जाओ, जिनकी थक्कर विकटी उन्हीं होती की है। उन्हीं की लीग में परफॉर्म किया है, और मेरा ख्याल है कि एक बैक ऑफ द माइंड ये भी बात होगी कि क्योंकि वर्ल्ड कप भी उधर है, इस वजह से अब उधर परफॉर्मेंस जिनकी थी, वो उसको आप क्या कहते हैं जरा हाइप अप करके तो ले जाओ, मुझे पता है इसी ताकि इसी आपके वजह चांस से, ज्यादा हो कि उस इन्वायरमेंट में बेहतर परफॉर्म हो जाए। सेम यही वजह है साइम की भी, और साइम भी इसकी भी, एग्जैक्टली मैं उसी ठीक पे आ है। रहा था कि साइम भी इसी वजह से ज्यादा लेकिन उसको यस हो रहा है। लेकिन बॉलिंग वो नहीं होगी, बॉलिंग बुमराह करेगा, ठीक है। बॉलिंग हाँ जो है रबादा करेगा, बॉलिंग नोकिया करेगा, बॉलिंग पैट कमिंस करेगा, बॉलिंग मिचेल स्टार्क करेगा, ठीक है। बॉलिंग सोथी करेगा, बिल्कुल। बॉलिंग ट्रेंट बोल्ट करेगा। हाँ जी। वो नहीं होंगे क्या, मोटी क्यूमन्स, पता नहीं क्या क्या बॉलर है, अब मुझे सबके नाम नहीं आते, लेकिन वो बॉलिंग नहीं होने लगी, वो स्टैंडर्ड नहीं होने लगा, ठीक है। बिल्कुल तो मैं ऐसे ही है। ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ये जाना चाहिए। आगा सलमान जिस तरह कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अब आगा सलमान इसको इ- पिक कर जाएगा, आगा सलमान इसको इससे पिक कर बहुत जाएगा, बेहतर ऑप्शन, ठीक है। बहुत बेहतर ऑप्शन और है। अगर आपने बाबर और रिजवान की जोड़ी तोड़नी है ना, तो आपके पास बहुत अच्छा ओपनर, बहुत इनफॉर्म ओपनर आ रहा है साहिबजादा फरहान, तो वो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये इस तरह मुझे लगता है कॉम्बिनेशन बन रहा है। मिडल ऑर्डर भी मुझे लगता है चेंज होता नजर आएगा, कुछ ना कुछ लेकिन प्लेयर मेरा ट्राई जरूर ख्याल करेंगे। है कि लेकिन मोस्ट अभी प्रोबेबली अभी हम बाबर और इस्लामाबाद पे रहते रिजवान हैं, ही। हाँ अभी हम इस्लामाबाद बिल्कुल, पे रहते जरूर हैं, बड़ा जरूर डिस्ट्रैक्ट हो रहा जरूर। है, ऑफ ट्रैक ठीक बहुत है। जा रहे थे हम। तो मुझे लगता है कि इनमें अगेन एवरेज बात वही है कि क्या एवरेज कहते हैं, टीम, जिस जिस एक दिन इनके क्लिक करके भले जिस भले, तरह उन्होंने पहले मैच में किया, भले भले, हाँ, वरना फिर उधर थले ही। थले कि ऐसे ऐसे क्लैप्स आप देखेंगे कि आपको पाकिस्तान अभी की टीम ही इनके लगेगी। इनके पास अभी मार्टिन गप्टिल भी आया है, उसके हाँ, क्या चांसेस लग रहे और हैं? मुझे लगता है कॉलिन मनरो की जगह मार्टिन गप्टिल को ये खिलाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कॉलिन मनरो IL T20 में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो मुझे लगता है कि ये हाँ, थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन बाकी और कोई चेंज गप्टिल नहीं लग गप्टिल रहा। भी कोई इतना खास परफॉर्म तो नहीं कर रहा। अब यो देखे ना, गप्टिल की जगह उन्होंने फिन एलन न्यूजीलैंड ने परमानेंट रख लिया ऐसे ही है, है, लेकिन उसका अपग्रेडेड वर्जन। फिर भी मुझे लगता है कि गप्टिल जो है ना, कि वो थोड़ा बहुत जो स्टेबिलिटी है ना, वो टॉप पे थोड़ी सी दे सकता है। हाँ, वो एक्सप्लोजिव स्टार्ट नहीं दे पाएगा मुझे लगता है, लेकिन वो स्टेबिलिटी जरूर देगा। लेकिन अभी अगला जो मैच है ना, उसमें एलेक्स हेल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम्म, अभी पहले तो हेल्स की जगह गप्टिल खेल लेगा, एज मतलब डायरेक्ट रिप्लेसमेंट आप कह सकते हैं। उसके बाद जब वो आ जाता है, वो डिपेंड करता है कि गप्टिल कैसे परफॉर्म करता है, उसकी बेस पे फिर मे भी उनसे अगले मैच जब हेल्स वापस आ जाए, क्योंकि हेल्स आप कह सकते हैं कि ठीक है, वो आपको मैच सिंगल हैंडेडली भी बना के दे सकता है शुरू में। अब चले जो भी है, लेकिन अब देखते हैं कि ये कैसे चलती है टीम, लेकिन यही है कि एवरेज है, तो टॉप इनका 2 में तो पॉजिटिव जाती नहीं अगेन वही होगा, नजर। इनका दिन पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव मैं सारे। ये कह रहा हूँ ना कि ये अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो ना लगा, लेकिन इसमें एवरेज अगर है, ठीक है। अगर ब्राइट हम स्पॉट देखें मुझे जो नजर है, शादाब की परफॉर्मेंस अगर आप देखें, तो मैं कहूँगा वो एक पॉजिटिव है। उससे आगा पहले जब वो सलमान, ड्रॉप हुआ है, तो उससे पहले भी मैं बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ, तो बॉलिंग में जो इसका कमबैक है, हम कह सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पे कमबैक है, बेहतर बिल्कुल कमबैक है एज कम्पेयर टू द लास्ट टाइम ही प्लेड। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छे पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए भी, कि शदाब पाकिस्तान के इज लिए भी बैक इन एग्जैक्टली। बॉलिंग फॉर्म, ठीक है। और बैटिंग पे तो उसके कभी मुझे तो पर्सनल कभी डाउट नहीं रहा कि वो एक अच्छा बैटर है, हाँ कभी भी वो कुछ कर सकता है। बैटिंग उसकी प्राइमरी स्किल नहीं है, बॉलिंग है, तो बॉलिंग से अगर वो मैच जिताता है, और वहाँ की विकेट स्पिन भी बहुत होगी, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कैरिबियन में। बस ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए भी ये कि इज बैक, लेकिन इज इस्लामाबाद बैक। इस्लामाबाद लेकिन इस्लामाबाद नॉट सो गुड, ठीक है। सर हम और इनको जो है ना, देखिए आगे अब 4 टीमें तो भेजनी है ना, सबको थोड़ी बाहर निकालना है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये 4 में रहेगी, ठीक है। ये ये तीसरे नंबर पे है, हाँ 4 में रहेगी, तीसरे पे, ये भी चौथे पे है, हाँ तीसरे पे, तीसरे पे, ठीक है। तीसरे पे ये चले जाएंगे, हाँ तीसरे तीसरे चौथे। तक ये जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन
कोई बहुत यानी कि वाव क्रिकेट मुझे नहीं देख नजर आ अगेन रही। बात वही है ना, पहले टॉप 4 में चले गए, आगे एलिमिनेटर में हुआ, उधर इनका दिन हो गया, तो बस फिर आगे चाहे जो भी हो पड़ गया। पर वही बात है, देखें कीनिया भी सेमीफाइनल खेली थी, ठीक है, बेशक तो बेशक ये बात नहीं होती, लेकिन टीम का पता होता है, ठीक है, इस हम्म, तरह नहीं चलता, ठीक है। सही। तो बांग्लादेश इनमें भी कोई बांग्लादेश भी कोई एक ऐसा चैंपियंस ट्रॉफी चेंज का देखे? सेमीफाइनल खेल चुका है, हाँ वो ठीक तो है, चले देखें, वो तो तो उसके इस तरह नहीं फॉर्मेट पे भी होता। आप कह सकते हैं, कंडीशन की तरह। आप जैसे कीनिया की बात की, तो वो वर्ल्ड कप की लोकेशन भी ऐसे थी, न्यूजीलैंड खेलने नहीं गई, वो तो खैर एक अलग पूरी स्टोरी है। तो इनमें कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, समथिंग प्रोमिनेंट मुझे नहीं चेंज? लगता कि ये परमानेंट चेंज करेंगे, कोई इस तरह का है, बॉलिंग में ये थोड़ा बहुत रद्दबदल करते रहेंगे, कभी इसको खिला ले कभी इसको खिला लिया, हाँ, लेकिन अब ओवरऑल बॉलिंग इनकी में टीम अगेन यही है। बात वही आ जाती है कि हुनैन और उबैद को, जो हमारी पिछली दफा बात हुई थी, इन दोनों में से हाँ, कौन प्रेफर करेंगे? तो मैंने प्रेफरेंस में हुनैन को किया अगेन था। वही, उसका हाइप जो बना हुआ था उबैद का, वो उसको खिलाया, पर लेकिन उसमें फिर बात है कि एक ओवर, एक मैच में 1 ओवर दिए, दूसरे मैच में मेरा ख्याल 2 या 3 दो दिए। दो ओवर दिए मेरा ख्याल, लेकिन मैं वही कहूँगा कि खिलाना ही गलत फैसला था। हुनैन एक प्रॉपर हुनैन यानी कि डोमेस्टिक बनता खेला हुनैन हुआ का है, था। हाँ, तो उसका ही बंदा था, तो उन्होंने गलत किया, और देखिए उसने आके साबित भी किया कि हुनैन एक अच्छा बिल्कुल। बॉलर है उवैद की निस्बत, क्योंकि थोड़ा मेच्योर है, हाँ, तो मैं तो ये चीज़ अगेन बड़ी बात मैटर वही है, करती है। विद टाइम ये एक अच्छी बात है कि अब वो तीनों कह रहे हैं, और दोनों कह रहे हैं कि बेशक नसीम ऊपर है, वो हमसे बेहतर है अभी, लेकिन अभी है। ये ऐसे नहीं ही है। कह रहे कि अब वो है कि हमने सिर्फ उसी को फॉलो करना है, एक ये कह रहे मिनट, हैं कि हमने उससे ऊपर जाना है। बिल्कुल, एक मिनट, इसके आगे बढ़ते हैं, और वही बात है कि इसके बाद जो दो टीमें रह जाती हैं बहुत अच्छा खेल टॉप रही 2। हैं, टॉप टू हाँ, में बहुत अच्छा खेल रही हैं। एक सरप्राइज पैकेज। क्वेटा के लिए मैं वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छे से क्लिक कर रही है, और हाँ वो उनकी बैटिंग थोड़ी सर, थिन है, लेकिन उसके नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी है। बैटिंग थिन की बात करते हैं, मेरे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज, खुश आइंद सरप्राइज पैकेज था साउथ शकील टॉप यस, ऑर्डर में। यस, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो, मैंने कहा था कि वो मिडल ऑर्डर में खेलेगा, लेकिन उन्होंने टॉप ऑर्डर में हाँ, जिस तरह उसको हम यूज़ कर हम रहे तो हैं, वही कह रहे थे कि टॉप आउट ऑफ मिडल द ऑर्डर बॉक्स, इनका बहुत स्लो हो जाएगा, हाँ, आउट ऑफ द लेकिन बॉक्स। वो भाई साहब तो आए हैं छोटे डॉन ने, तो ये क्या तो वो क्या, शाहीन होगा तो अपने घर में होगा, अब तो जैसे घर में आके तुझे मैं वही बात है, क्लिक करूँ। आकिब जो ने कहा था पतले पतले बाजू है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, पतले पतले, मुर्गी वाले, छोटे 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 बाजू, छोटे बाजू हैं, छोटे अच्छी छोटे अच्छी बाजू टांगे है, हैं। ये क्या छक्का लगाएगा, हमारे पीडीपी के प्लेयर हैं वो छक्के लगाते हैं, तो भाई इसने फिर दिया ना, सर पैसा दिया। लेकिन उसका बनता भी था, जो क्वेटा ने भी उसके साथ जाती भी एक जो 33-0, बेचारे की एक दुख भरी दिल से जो ट्वीट निकली थी कि इट वाज प्लेयर टू शेयर द ड्रेसिंग रूम 33-0, लेकिन उसने कहा अब तुम्हारी ऐसी की तैसी। देखिए यही बात है कि देखिए टाइम मौका जब आया, उसने ये नहीं कहा कि अब हाँ मुझे 5 मैच दो, अब मुझे 10 मैच दो, मैं अब हाँ करके दिखाऊंगा, एग्जैक्टली। उसने पहले मैच में कप्तान को कॉन्फिडेंस दे दिया मैं करके दिखाऊंगा। ये हाँ मैं ये चीज़ चाहता हूँ, हम पाकिस्तान टीम में प्लेयर लेके जाते हैं, हम कहते हैं जी इसको 10 मैच दें ये चल जाएगा, भाई नहीं, पहले मैच से चल के दिखाओ ना, कि हमें भी भरोसा होगा तुम चलोगे, तुम करोगे स्कोर, हाँ ठीक है। एग्जैक्टली, और और आप सोल्स्किल अगेन ने करके लकी दिखाया, लकी ब्रेक ना हो। हाँ, और सोल्स्किल ने करके दिखाया, तो अब उस पर कॉन्फिडेंस होगा, उसको वो बैक भी करेंगे कि यार नहीं ये सर स्कोर कर इसी सकता है। तरह जब टेस्ट में आया साउथ शकील, बिल्कुल, तो उसने आते ही दिखाया कि भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, छोटा डॉन है। हाँ, तो छोटा डॉन बहुत सरप्राइज, सरप्राइज और सरप्राइज सरप्राइज इसके साथ, एंड अ गुड इसके सरप्राइज। साथ दूसरा सरप्राइज ख्वाजा नफे, ठीक है। हाँ मैं समझा था वही है कि 7वें नंबर पे कोई इसको मौका देगा, ठीक है, और करवा लेंगे इनसे, सर, पर क्या इसमें अगेन क्या सरप्राइज बैटिंग मेरे की। लिए खुद, मैं खुद सोच रहा था कि इसे शायद ना खिलाएं, लेकिन बात होने कि मैंने कहा इनका था ऊपर खिलाएंगे, से ही वो सारा सारा जो चेंज हो गया ना, हम कह रहे थे कि क्या कहते हैं, ऊपर विल स्मिथ आया ही नहीं, वो पता नहीं कि उसको बिठा के रखा हुआ है। रूसो ने कहा जी अब हमारा एक्सपेक्टेड वो था मुल्तान से भी वो 1 डाउन पक्का खेल रहा था, ऐसे ही है, वो उसने तो खेलेगा खुद अपना खेलेगा। नीचे आया है। नाफे को कहा जा बेटा खेल, अगेन पहले मैच में उसने बारी उसकी उतनी सी आई है, लेकिन उसकी जब बारी आई है, मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इतना खेलेगा। स्टाइलिश है बंदा, ये मुझे पता था, कॉन्फिडेंस है उसका, ये मुझे पता था, अगर करेगा मतलब कि बेसिकली वही है कि कितनी देर उसको खिलाएंगे। अगेन क्योंकि इनकी अपनी एकेडमी का बच्चा है, उस पर इनको पुराना पता था कि ये करेगा, क्या कर सकता तो है, उसने करके
एज इन स्कोर करेगा और क्या करेगा? नहीं मतलब क्या कर सकते हैं, यानी कि अपसाइड पता होती है ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको पता था हाँ, कि ये प्लेयर को ठीक है, अगर मौका ठीक है, देंगे ठीक तो है। ये क्या कर सकता है, हमें पता है, ठीक है। हाँ, तो ये कह रहा हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस था कि ये क्या कर सकता है, और उसने करके दिखाया। करके लेवल दिखाया उसने। लेवल का प्लेयर भाई, मैं तो सर कहूँगा एक होता है टॉप ना पे कि जा रहे हैं। बंदा जिगरे से खेलता है, बिल्कुल, वो वाला। जो कि हारिस से हम तो एक्सपेक्ट फिर कर रहे थे। जो हम हारिस से एक्सपेक्ट कर रहे थे बेशक, और ठीक है, हारिस ने भी अगेन जब इसको वर्ल्ड कप में फखर की जगह खिलाया था, जब इसने आते रबादा को 2 छक्के ठोके थे, अगेन इसने वो स्पार्क दिया था, ऐसे ही तब है। उसने दिया था, लेकिन मैं वही कह रहा उसको हूँ। सस्टेन करना जो है ना, दैट इज अ होल अनदर गेम। हाँ, तो अभी इसको देखते हैं ख्वाजा नफे, हम ये नहीं कहेंगे कि जी हाँ इसको पाकिस्तानी टीम होना चाहिए, और नहीं नहीं अभी नहीं इसको नहीं नहीं देखें, नहीं। ठीक है, पूरा सीजन देखें। अगर तो इसकी अच्छा 10 मैच खेलता है, अगर 8 में बारी आती है या 9 में बारी आती है, तो अगर ये 5 या 6 में रन करता है, तो मैं कहूँगा कि इसका चांसेस बनेंगे दरवाज़ा ना करने के पाकिस्तान टीम में, क्योंकि मिडल ऑर्डर में थोड़ी सी जगह मौजूद है। नहीं, लेकिन मेरा मैं नहीं कहता हूँ ख्याल ना इतनी करने की जगह जल्दी। बनेंगे। और इसका वो भी देखे ना, इसका आप डोमेस्टिक का इतना कोई वो नहीं है कि बड़े ऐसे से डोमेस्टिक खेल रहा हो। पाकिस्तान में ये नहीं चलता, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक कितने डोमेस्टिक खेला है, ये अलग बात है। अब्दुल्ला शफीक कितने डोमेस्टिक खेला है, ठीक है, टैलेंट है, वो आएगा, ठीक है, लेकिन उसने इसमें कोई परफॉर्म मैटर भी नहीं किया ना करता। आके। मैं यही कह रहा हूँ ना कि उसने परफॉर्म भी किया ना, अभी ख्वाजा भी तो हाँ, परफॉर्म कर रहा है ना जहाँ पे मौका मिला है, नफे ने जहाँ पे परफॉर्म किया मिला है है। जहाँ पे मौका मिला है, मैं यही बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बहुत सरप्राइज था। और जो सबसे बड़ा सरप्राइज मुझे लग रहा है वो भी है कि अबरार अहमद, क्योंकि ये टीम अबरार। फुल ऑफ सरप्राइज है भाई, ठीक है। हाँ, क्या इन्होंने वो डील की इस्लामाबाद के साथ, एक नसीम शाह दे के 4 ओवर दे के, कहते हैं कि 8 ओवर ले लिए, वसीम जूनियर थोड़ी सी बैटिंग भी करेगा, चाहे जैसी हाँ, मर्जी करेगा, सिल्की बॉय। ठीक है, सिल्की बॉय। और उसे क्या लेकिन कहते बॉलिंग हैं, बॉलिंग अच्छी, बॉलिंग बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बेहतर हमारे। डेथ के लिए बेहतरीन बॉलर है। और उसे कहता है अबरार अहमद, मिडल ओवर भी कंट्रोल कर रहा है, डेथ बेहतरीन भी कंट्रोल हो रहा बेहतरीन है। परफॉर्म कर रहा है इससे वो। ज़्यादा अच्छी डील क्या चाहिए थी, ठीक है। हाँ, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहाँ पे गलती की। और कराची ने भी इधर जो अगेन आमिर, एक उनके पास बॉलर था, हाँ, वो भी वो दे इन्होंने दे दिया। दिया, और इधर आके परफॉर्म कर रहा है। हाँ, उन्हीं आमिर का तो मुझे पता था करेगा, क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस है। करेगा, लेकिन अगेन बात हुआ ना कि अब इम्पैक्ट जो टीम की बॉलिंग स्ट्रेंथ पे हुआ है लेकिन एक्सपीरियंस के मैं साथ, वो इम्पैक्ट कहूँगा, उसने इम्पैक्ट कंट्रोल हो रहा नहीं है किया ब्रार पूरा। का, इम्पैक्ट हो रहा है ब्रार का, क्योंकि बाबर ने आमिर ने सिर्फ एक ही दफ़ा आउट किया है ऊपर से, ठीक है। 3 मैच में मेरा ख्याल है उसके 2 आउट हैं शायद। हाँ, हाँ, अगेन देखो डेथ में, और अगेन वो थोड़ा भी एक आप ये मैच कह में सकते है। हैं कि डेथ में बिला वजह छक्के खाने वाला नहीं, वो थोड़ा दिमाग लगा के ना हाँ, हल्का सा कि चेंजअप के वो साथ अक्ल से बॉलिंग कर लेता है, ठीक है, बच जाता है, लेकिन वो विकेट नहीं ले रहा, ठीक है ना। मसला ये है कि विकेट लेंगे तो ही बंदा बॉलर बनता है। किसी बॉलर को आज तक ये नहीं कहा कि यार इसको हॉल ऑफ फेम में शामिल करो, इसका इकॉनमी रेट बहुत कम है, ठीक है। हमेशा इसलिए उसको कोई अवार्ड वगैरह कोई भी चीज़ मिलती है क्योंकि वो आउट करता है, ठीक है। तो इनकी टीम की बॉलिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग में अच्छी है। सरफराज एक थोड़ा सा वीक लिंक है, ठीक है, कि वो क्लिक नहीं कर रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो स्टिक करेंगे सरफराज के साथ, कि हो सकता है कि 2-3 मैच और मौका मिले सरफराज को, या पूरी पीएसएल शायद मिले, वो और ये पूरा शायद इनकी पीएसएल ही आखिरी खेलेंगे, इनके पीएसएल पास है, बैकअप कीपर नहीं है। तो फिर पूरी पीएसएल खेलेंगे। बैकअप में आप अगेन अगर आपने बहुत ही जो एक्सट्रीम स्टेप लेना है, तो उसमें नाफे आपका कीपिंग भी कर सकता है, ओके, नाफे कीपिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर नाफे सकता है, लेग स्पिन भी कर सकता है, नाफे नाफे आपका बैटिंग भी बैटिंग भी करता कर है, सकता नाफीज द तो डिविलियर्स। ठीक है, डिविलियर की तरह शॉटें भी मारी है, तो नाफीज द मैं तो डिविलियर मैं तो सर कह दूंगा, ठीक है। मैं तो लिविंगस्टन तक जा रहा था, या आप वो कह ले ग्लेन फिलिप्स तक, नहीं आप तो नहीं, डिविलियर तक ही पहुंच गए। डिविलियर सर जिस तरह छक्के मारे हैं, ठीक है, वो डिविलियर वाली थे। तो सर आपने इसकी वीडियोस देखी है सोशल मीडिया पे जो आती नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं आप इसको देखी। देखें, अभी जो आपने इसकी शॉर्ट्स देखी है ना, वो तो चले देखी है, आप इसकी सोशल मीडिया पे देखें वीडियोस, चले और फिर देखते हैं, आप साइम का तो एक है ना, उसमें बस वो नो लुक शॉट एक है ऐसे ही है, इसकी नो लुक शॉट्स को 3-4 है। चले। और आप क्या कहते हैं, हम देखते थे स्पाइस मैन हमारा चैडविक वॉल्टन था ना, चैडविक वाल्टन, वो वाली शॉट वो मैंने करता था, देखी थी इसकी, सर नीचे है धुस, वो वाली शॉट मैंने ये वो भी देखी थी। मारता है, हाँ, ये बगैर फ्लिक वाला वो भी है, फिर इसने क्या कहते हैं ड्राइव बहुत अच्छी मार लेता है, तो ओवरऑल गुड पैकेज, पर अगेन थोड़ा सा टाइम ले। तो ये बात है कि टाइम मिले पक्का हो प्लेयर फिर आगे आए, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद चलते हैं हम आगे अपनी क्या कहते हैं
आखिरी टीम पे क्वेटा मुझे लगता है इस दफा टॉप पे जाएगी, ठीक है, ट्विटर टॉप पे हाँ, जाएगी क्योंकि अच्छी बॉलर अच्छी बॉलर कॉम्बिनेशन अच्छा बॉलर है। बॉलर विंस यू टूर्नामेंट, बहुत पुरानी saying है, बॉलर विंस यू टूर्नामेंट, ठीक है। तो बॉलर्स ना हमेशा टूर्नामेंट जिताते हैं, तो बॉलर्स ही करेंगे। और नो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये टॉप टू में रहेगी, ठीक हाँ, है। टॉप 2 में अगेन ये तो एंड इसके बाद अली भाई की होम टीम मुल्तान सुल्तान्स, मेरा जिगोर। अनसरप्राइजिंगली, ठीक है, कोई सरप्राइज नहीं है, ये बहुत एक कंसिस्टेंट टीम रही है पहले सीजन से ही। पहले सीजन में इनको पहले 5 में से 4 मैच जीते थे और अगले 5 के 5 मैच हार गए थे, ठीक है। हाँ तो उसके बाद से ये बहुत कंसिस्टेंट टीम रही है और आई लव दिस टीम, ठीक है। बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, एक बहुत प्लान के साथ क्रिकेट खेलते हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी इन्होंने चूज़ किए हुए हैं, हर पॉइंट हर बेसिस इनकी कवर है। और कवर जैसा है। मैंने कहा कोई था इनका नेगेटिव पॉइंट कोई आपको लगा हो अभी तक कोई ऐसा नहीं है, हाँ अगेन, क्योंकि हम कुछ बाकी भी टीम्स का नहीं है। हम देख रहे थे कि नेगेटिव डिस्कस कर रहे इवन थे, फिर एक क्वेटा का भी पॉजिटिव है। पॉइंट क्वेटा। और इनका अगेन क्वेटा हमारे लिए सर, हम दोनों का एक ही था कि वो बॉटम 2 में है, हाँ, तो वो तो सरप्राइज पैकेज है और अच्छी बात, खुशी हुई है। ये नहीं है कि अब वो कोई क्या कहते हैं कि ये किधर से टपक पड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छा क्वेटा हुआ का है। भी नेगेटिव पॉइंट था कि इनकी बैटिंग बहुत कम है, ठीक है। हाँ लेकिन इनमें तो मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा। अगेन वही जो कॉम्बिनेशन एक्सपेक्टेड था उसमें वही था कि टॉप है हैवी और दरमियान में स्लो और फिनिशिंग में कभी चल गए तो चल गए। लेकिन उन्होंने शफलिंग भी और पूरा कॉम्बिनेशन इस तरह बनाया है कि अब मतलब कह सकते हैं आप अच्छा है। देखिए मैंने एक बात बोली थी कि डेविड विली मुझे बहुत पसंद है, शुरू में आप इनसे 3 ओवर करवा लो, हाँ बेहतरीन है। और पिछले वो मैच में यही कर रहे हैं। पिछले मैच में इन्होंने पहले शुरू में 3 ओवर नहीं करवाए, शुरू में 2 करवाए और आखिरी में इसको मार पड़ी, ठीक है। हाँ, लेकिन तो अगेन पहले 3 ओवरऑल ओवर करवा लेने चाहिए, हाँ ठीक है ना, जैसा भी चल रहा है 3 इसके करवाओ, एक अगर कराना हुआ तो कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो डेविड विली इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स फ्रॉम इंग्लैंड, ठीक है। बहुत अंडररेटेड खिलाड़ी है, लेकिन शुरू में आउट करता है। और एक मज़े का स्टैट, T20 में सबसे ज़्यादा पावर प्ले में विकेट्स डेविड विली के, सही ठीक है, बेहतरीन ओके ऑल T20s, सही हो ठीक गया। है, आज तक जितने भी हुए हैं डेविड विली की सबसे ज़्यादा विकेट्स हैं पावर प्ले में। तो ऐसा ही प्लेयर चाहिए कि जो कि शुरू में आउट करे। और मिडल ओवर्स के लिए और डेथ के लिए जो इन्होंने बॉलर ढूंढा है, हैट्स ऑफ मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली क्या बॉलिंग कर रहा है बंदा, सर, क्या कंट्रोल बॉलिंग कर रहा बनेगा है, बेहतरीन। ठीक है। ऐसी लेवल की बॉलिंग यार, वो यार्कर मारी है। मुझे एक पाकिस्तान का प्लेयर था, उसने एक दफ़ा प्लाट की तरह की यार्कर मारी थी, मेरे ख्याल है मोहम्मद शफीक नाम था, इस तरह का कुछ नाम था, असद इस तरह का नाम था। उसने क्या यार्कर मारी बंदे ने, क्या लेवल मैं की सोच रहा यार्कर हूँ कि कौन मारा। सा बंदा था कि जिसकी आप बात कर रहे हैं। वो थोड़ी मैच खेला था तो, लेकिन मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है। वो उसने मेरे जेब में नहीं आ उसकी रहा। यार्कर बहुत अच्छी थी, ठीक है। बाकी बॉलिंग उसकी थोड़ी हल्की थी, लेकिन उसकी यार्कर बहुत ज़बरदस्त थी। ओके तो इसकी भी यार्कर यार, क्या वो सीधा पाँव में मारता है एक, ठीक है। पसंद आया बॉलर, ठीक है, डोमेस्टिक मजा खेल के आया। आया है, मेहनत करके आया है, ऐसा नहीं है कि 1 सीज़न वंडर है, ठीक है। कि हाँ आपने पिक किया और कहा जी वाह 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 ये है बॉलर, ठीक है। डोमेस्टिक से बॉलर उठाया, डे इन डे आउट ईयर्स उसने लगाए डोमेस्टिक सर्किट में, मैचेस खेले हैं, उसे क्या कहते हैं, टेस्ट पाकिस्तान की तरफ से 2 खेल चुका हुआ है। और हाँ आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये पाकिस्तान की T20 टीम का पार्ट बनेगा। और हर साल की तरह ओके इस साल भी अगर आप टॉप विकेट टेकर्स में देखोगे तो 3 मोहम्मद बॉलर अली। इनके हैं, 3 बॉलर इनके हैं, एक नहीं 3 बॉलर, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। उसामा मीर, अब्बास उसामा मीर अफरीदी अच्छा। हाँ हाँ और से क्या कहता है मोहम्मद मोहम्मद अली। अली। और सबसे हल्का कौन है, डेविड विली, जो कि पावर प्ले में आउट करता है, ठीक है। तो भाई इसमें इस सर वक्त इनका अगेन बात वही है, जिस तरह लोग वो भी अब कहने करने को तो लोग वो भी कहते हैं कि इन्होंने लेडीज कोच रख लिया, उन्होंने क्या ही कर लेना है। अब अगेन अब रिसेंटली उसके जो स्पिन बॉलिंग कोच है, नाम मुझे फिर से निकल गया, एक कैथरीन जो फास्ट बॉलिंग है, दूसरी खैर जो भी नाम है, मुझे जो नाम स्पिन याद है बॉलिंग इनके कोचेस जो के। स्पिन बॉलिंग कोच है, वो नाम फिर मेरे ध्यान से निकल गया। उससे किसी ने पूछा था कि उसामा जो रिसेंटली क्या कहते हैं सारी फुल टॉस पे, आपको पता था हर ओवर में एक आधी फुल टॉस भी करवानी है, या पीछे ऐसे फेंक ही देता है, था, कुट खा रहा था, अब नहीं कर रहा वो। बिल्कुल नहीं उससे कर रहा। पूछा कि हुआ क्या है,
क्या अगेन वो कहती है जी देखिए टेक्निकल पॉइंट था, ये अपने रन अप को जो है ना पूरा फिनिश नहीं था कर रहा। अब हम जैसे अब हम ठीक है जी बॉल जा रही है, बंदा जा रहा है ठीक है, लेकिन अगेन वो टेक्निकल पॉइंट पे अगर आप देखें तो टेक्निकली देख के उन्होंने टेक्निकल जो बात थी उस पर काम किया है और रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे ही तो ये नहीं डिपेंड करता कि आपके साथ कौन है, लेकिन जब जब किसी को कुछ चीज़ पता हो तो आप उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी बनती है। ऐसे ही है। और यही बात है कि अगर आप पढ़े लिखे कोचिज़, हाँ मैरिड के कोचिज़ जिन्होंने चाहे क्रिकेट बहुत नहीं खेली लेकिन उनको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज होना चाहिए बिल्कुल। ऐसे और बहुत सी अगेन कोचिज़ हैं कोचिंग कोचिंग वो नहीं है, बच्चों को थोड़ी कोच कर रहे हो यार ऐसे ही कि है। आप उनको सिखाओगे कि आपने ऐसे नहीं ऐसे बॉल फेंकनी है। बचपन बेसिक्स से तो आप सबका खेल हो, रहे बेसिक हो, जब सबका हो तक चुका आपको होता है, ठीक है। पता है तो आप पूरा रिवैम्प नहीं कर सकते किसी को भी। ऐसे ही हल्की है। फुल्की ट्वीक होती है, वो वही करता है जिसको पता हो। और इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग मोहम्मद रिजवान डिपेंडेबल ओपनर, ठीक है। रिजा हेंड्रिक्स मेरा जिगर। पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी फॉर्म में है। डेविड हाँ मिलान जिसको मैंने कहा था ये अच्छा परफॉर्म करेगा और इसने किया भी है, ठीक है। और इसके बाद जो एक वीक लिंक है वो है खुशदिल शाह, ठीक है। और वो थोड़ा सा परफॉर्म नहीं यासिर कर खान, रहा है। थोड़ा सा यासिर खान यासिर खान इमर्जिंग में आप कह सकते हैं कि अब यासिर खिलाना खान मजबूरी है, अगेन यस ऑफ कोर्स, खाना पूरी वरना भी अगर करनी आप है। उसको नहीं खिलाते तो किसी और को आप तैयब ताहिर को खिला लो तैयब इसी ताहिर को जगह खिला पे। सकते थे लेकिन वो ये ना कि जगह नहीं बनती, ठीक है। हाँ और मैं ये देख रहा इमर्जिंग हूँ क्या कि एक देखें है इशू, वो मैं कहूँगा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने क्रिस जॉर्डन को बाहर बैठाया हुआ है, ठीक है। और क्रिस जॉर्डन हाँ दुनिया की हर लीग खेलता है और मोहम्मद अली ने और अकेले डेथ हाथों उसको बाहर स्पेशलिस्ट बैठाया हुआ है। है। वही कह रहा हूँ ना, मोहम्मद एग्जैक्टली। अली डेथ स्पेशलिस्ट बना हुआ है ना। तो मोहम्मद अली ने किया हुआ है 5-6 के अंडर इकॉनमी रेट, 10 विकेट्स, और 4 मैच। इनकी एक और जो हैट्स ऑफ पॉजिटिव बात जो है विली और अब्बास की, जी। कि आप कहने को इनको आप बॉलर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये आपको अच्छा एट द एंड कैमियो भी दे सकते हैं, कैमियो भी दे इंक्लूडिंग सकते हैं उसामा मीर। अभी अगर रिसेंट मैच में जो हमने देखा है, उसामा आया है, 2 छक्के मारे, मैच बन गया। विली आया ऐसे ही है है। और अगला उसका अब जो कैच हो गया है वो अगेन थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल था नहीं बिल्कुल था, लेकिन एज पर रूल ठीक था, दिया, ऑल गुड, जाने दो। पर ठीक है। वो आपको बात हुई ना कि एंड पे कैमियो दे सकते हैं। अब ये नहीं है कि अब आपने लेट्स इनके टॉप 4-5 किसी वजह से नहीं चले उस दिन तो आप क्या जी ये खुले लाइन लग जाएंगे, फिर भी आपको कुछ हल्का सा सरप्राइज देंगे। बिल्कुल। और अगर मैं आपको बताऊं कि भाईजान अगर डेविड विली, मेरा ख्याल है इस बंदे की 2 सेंचुरीज 2 है T20 सेंचुरीज है आई नो। जी, और ये ठीक इधर है। ओपन करता है सर। हाँ हाँ, काउंटी में ये ओपन में आता है, तो ये मुझे एज अ प्लेयर पूरा पैकेज बहुत पसंद है, ठीक है। और जान बेहतरीन लगाता है बेहतरीन बंदा, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ अच्छी लगती है। और मोहम्मद रिजवान की उसे क्या कहते हैं, सर, कैप कीपिंग का क्या ही कैप्टनिंग का बात क्या है, देंगे, कैप्टेंसी ठीक क्या है। ही बात समटाइम्स है, एक्टिंग बहुत टीम करते हैं। स्पिरिट, समटाइम्स इट्स माय एक्टिंग, समटाइम्स इट्स नहीं, क्रैम्प, एक और पर मुझे जो भी है। और उनकी एक और चीज़ बहुत अनाइंग लगती है कि जो बाल पकड़ के बार बार ऊपर उछालते रहते हैं, ठीक है ना। बस कर दो यार, सर इतना ड्रामा भी नहीं सही, ठीक है। आप उसको अनोइंग कह लें, मैं उसको कहूंगा टीम में हलचल हल्की सी मैच में जो नहीं है हलचल ठीक हंसी है, मजाक लेकिन बनती है। मुझे ये लगता है कि अगर क्योंकि फेक फील्डिंग का भी होता है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। और पिछली दफ़ा इसने मैच में इतनी ऊपर बॉल फेंक दी कि वो बाकी एक ले भी सकते थे, ठीक है। तो वो इस देखे, चीज़ को अब देखें। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें कोई वो नहीं है कि कोई कमी नहीं है, हर किसी में अपने, लेकिन आप प्रोज देखें और साथ में हल्का सा इतना, हाँ, अब ये लेकिन तो मैं वैसे चलता कह रहा है। हूँ कि ये यानी कि अभी पिछले मैच में जो जल्मी और मुल्तान का जो मैच था, हम्म, उसमें फिर वही जो इन्होंने रिजवान और बाबर किसी जमाने में प्रैक्टिस मैच में बल्ला लेके बाबर पीछे भाग रहा था, हाँ, वही हरकतें फिर छेड़छाड़ इनकी बेहतरीन चलती रही, तो चले मेरे वो लिए तो तो ठीक बहुत है। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ होनी चाहिए। लेकिन मैं इस दफ़ा फिर मुल्तान को टॉप में देखूंगा, फाइनल खेलते हुए देखता हूँ। फाइनल यानी कि टॉप 4 में तो पक्का जाएगी, ठीक है, सर आप लाजमी निकाल है। के ना दिखाएं इनको। नहीं लाजमी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हो सकता है फाइनल भी खेले, हो सकता है फाइनल भी खेले, इंशाल्लाह। क्योंकि फाइनल खेलना फिर वही है कि डिपेंड करता है आपके वो मैच इस पे
कि कैसे हाँ कि गेम आपका रहा। बेसिकली तुक्के से गए हो या पूरा हाँ, कॉम्बिनेशन से आप सारा कुछ बेसिस कवर्ड है आपकी। तो लेकिन वो उस दिन पे डिपेंड करता है ना कि आप एक गलत डिसीजन, एक गलत फैसले की वजह से, या हाँ एक बुरा दिन आ गया, किसी एक बॉलर का बहुत बुरा दिन आ गया, तो उस वजह से लेकिन यहाँ मैच हार जाते हैं। इसमें ठीक है, फायदा एक ये भी है ना कि क्योंकि उम्मीद है कि टॉप 2 में होंगे, तो ऐसे इनके है, पास फाइनल में जाने के 2 चांसेस दो होंगे। चांसेस होंगे। तो बस यही है कि ये खेलते खेलते नजर आ रहे हैं फाइनल में भाई। हाँ क्या टीम चल रही है माशाल्लाह, ठीक है, अच्छी चले टीम में नहीं है। बिल्कुल। अब ये होगी अब तुम्हारी इंडिविजुअल टीम परफॉर्मेंस। अब एक जो मुझे सबसे प्रोमिनेंट बात है, जी। फील्डिंग। फील्डिंग इस सीजन में बहुत ही डाउन जा रही है, और फील्डिंग सिर्फ एक आधी टीम नहीं, सारी की हर सारी टीमें, टीम में, हर सारी की टीम सारी में। टीमें। अब शुरू अगर मुल्तान से करें, जिससे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है ऐसी हरकतें खुशदिल करने शाह की। एक मैच में 2 दो, बैक टू बैक सेम कैचेस ड्रॉप करना यार, ये तो मैं भी ना करता शायद। और मैं ये कहूँगा कि फील्डिंग का बेसिकली केरन प्लाट की स्टेटमेंट पढ़ी थी, उसने कहा था फील्डिंग इज द स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, अगर हाँ आप चाहते हो कि बॉल आपकी तरफ आए और आप तो कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप फील्डिंग अच्छी करोगे। अगर आप चाहते हो, आप हाँ छुपना चाहते हो कि यार बॉल मेरी तो तरफ बॉल नहीं फिर आए, भी आपके पास आएगी। बॉल तो आएगी लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये बस एक छोटा सा स्टेट ऑफ माइंड की बात है। और फील्डिंग स्टैंडर्ड एग्जैक्टली बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। बहुत बहुत। पर हर ठीक मैच है, में कोई देखे ना, एक अच्छा अब कैच भी जो है वो भी लोकल मुल्तान प्लेयर्स नहीं पकड़ा। इस्लामाबाद का मैच देखें, पहली बॉल पे रिजवान ने कैच दिया, इमाद ने छोड़ दिया, ऐसे ही है, और फिर उसने कहा अब एक कैच तो छोड़ दिया आपने, उसको मैच भी क्या। नसीम शाह ने उसे बिल्कुल इधर उधर ये वो उसने बहुत तंग किया, लेकिन वो बंदा कहता है अब तो मैं नहीं जा रहा, अब तो नहीं मैं ना, मैच आगे जाऊंगा। फिर तो खत्म हो गया ना मैच। तो इसके बाद आगे फील्डिंग पुअर, बहुत पुअर, बहुत सर बहुत पुअर, लाहौर की बहुत ही एग्जांपल पुअर, ले ले, फखर एक्सट्रीमली से तो पुअर। उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई हरकत करेगा, नहीं, वो फखर भी कैच छोड़ते छोड़ रहे, रहा है। पाकिस्तान में भी छोड़े हैं उसने कैच, तो लेकिन इतना ज्यादा नहीं देखिए, यार एक सारी होता है ना बातें कि छोड़ो, उसामा मीर ने एक्सपेक्टेशन। कैच पकड़ा है। ठीक है, क्या मतलब, उसामा मीर ने यार कैच हमारी पकड़ा है। टीम का मेन ठीक स्पिनर है है, ऐसी बातें करोगे आप। यार, ऑस्ट्रेलिया से मैच आया था, ठीक है, मैं नहीं भूल सकता, वो सर मैं नहीं के भूल सकता, वो मैं नहीं था। भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता वो। ठीक है, डेविड वार्नर, वो मैं नहीं भूल सकता। लेकिन वही बात है कि उसामा मीर कैच पकड़ा, लेकिन बहुत प्लेयर कैच छोड़े। सर और देखें, फील्डिंग जो स्टैंडर्ड जिनसे बहुत पुअर उम्मीद थी, जिनसे उम्मीद है कि वो छोड़ेंगे वो नहीं हो रहे, और ऐसे जिनसे ही है। उम्मीद थी कि वो पकड़ लेंगे वो छोड़ रहे हैं। और इसके हर बाद चले, टीम में हर टीम में हो रहा है, तो ये जो है ना पता नहीं आ अच्छा रहा है इस काम का सर। चले, फील्डिंग का तो हो गया, फील्डिंग बहुत पुअर स्टैंडर्ड है, इस पे हम क्या ही कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस वीक। पहले हम जो पिछले वीक की प्रिडिक्शन है उनको एनालाइज कर लेते हैं। आपकी थी बाबर, बाबर, मैंने कहा था रिजवान। ठीक है, बाबर आ गया। देखें सिर्फ आप रन स्कोरिंग पे तो ना जाए, सिर्फ रन अब स्कोरिंग पे नहीं जा रहा, मैच कैप्टेंसी में को देखें, इम्पैक्ट की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, सारा हर के अब चीज़ की देखें बात वो कर रहा हूँ। ठीक है, आप टोटल ओवर है, मैं कहूँगा रिजवान ऊपर है। नहीं, रिजवान ऊपर नहीं है। देखिए वही बात है कि दो तरह से टीमें चलती हैं। ठीक है, अगर रिजवान इसी टीम का कैप्टन होता पेशावर जल्मी का, ठीक है, मैं नहीं कहता कि एक मैच भी जीतते, मैं नहीं मानता। और बाबर आजम अगर इसका कहते हैं मुल्तान का कैप्टन होता तो ये चारों के चारों मैच जीते होते। ठीक है, तो ये अगर डिपेंड करता है कि अब आप किस पे रिजवान खेलेंगे। इसका कैप्टन होता ना तो ये भी जितवा लेता यार, नहीं जीत ऐसे सकता। नहीं करते होते, आपको क्या लगता ऐसे है, नहीं करते नहीं आपको क्या लगता है, सलमान इरशाद, मोहम्मद जिशान, वो सलाम इसाखील, ठीक है, और कौन से बॉलर थे, आमिर जमाल, ठीक है, और कौन बॉलर ठीक है था। सर। देखिए इन बात बॉलर्स ठीक है, के साथ आपका पॉइंट मैं समझ गया, लेकिन इसके पास भी जो बॉलर है, बड़ा नाम इतना ज्यादा नहीं है कोई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अब्बास अफरीदी पिछले 2 सीजन से पिछले सही सीजन खेले, से आया ना, पिछले तो सीजन इधर से ही आया है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि इधर ही आया, टीम का तो है ना, परफॉर्म तो कर रहा है, पाकिस्तान भी खेल गया। ठीक है, हाँ मोहम्मद अली, आप ऐसे नहीं कहते कि नाम नहीं है, 2 टेस्ट खेला पाकिस्तान से, और बहुत पुराने नहीं खेला, ठीक है, साल पहले ही खेला। ठीक है, दहानी एक अच्छा नाम है, ठीक है, जब से आया, वो तो छोड़े, वो तो हमारा वीकेस्ट लिंक है ना बॉलिंग में, वीकेस्ट लिंक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एक अच्छा नाम है। डेविड विली, मैंने आपको पहले बोला वो था, बेहतरीन, वो ठीक है, तो उसका तो है, वो तो उसामा उसको मीर तो इस कैटेगरी एवरेज में नहीं बॉलर था, कहते। लेकिन क्योंकि जब आप ऊपर से विकेटें ले लो, ठीक है, आपके पास बॉलर ऐसे हो गए जो रन रोक रहे हैं, तो स्पिनर आउट करते ही करता है।
क्योंकि फिर आपके बिल्कुल पास ऐसे ही। चॉइस नहीं होती कि आप किसी और के और पास जाओ। वो भी खास तो तौर पे फिर लेग स्पिनर स्पिनर आउट का करेगा ज़्यादा ही। चांस होता है। हाँ, फिर स्पिनर आउट करते ही करता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि टीम कॉम्बिनेशन में मैटर करता है कि आप कहाँ पे हो। इसी तरह अगर आप बात करें, अगर आप इसे क्या कहते हैं 2003 की ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल हर बंदा देता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि अगर उसको बाबर आजम कैप्टन करे 2003 की ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो जीतेगी कि नहीं? उसमें बाबर कैप्टन बनेगा? मैं वैसे बात की है ना, हाइपोथेटिकली है ना, जो भी कर सकते हैं हम, अच्छा, कुछ भी कर सकते ठीक है, ठीक ठीक हैं। है। हाँ, तो क्या लगता है आपको? उ- उसका कौन कैप्टन बनाएंगे कि वो ना जीते? हाँ, कौन उसका कैप्टन हो कि वो मैं ना वैसे जीते कह रहा टीम? हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसका कैप्टन अगर आकर सिर्फ टास्क करके बाहर बैठ जाए ना, ठीक है, 10 वो फील्डर भी फिर भी खड़े, जीतेंगे। 10 भी हो, वो फिर भी जीतेंगे। तो इस तरह की टीम है वो, ठीक है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि मुझे मुल्तान के, जब मैंने ये भी कहा था कि मुझे इनकी टीम प्लानिंग बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, कि ये प्लेयर्स बड़े अच्छे चुनते बस हैं, सही ठीक है। अपनी पोजीशन के हिसाब से। हाँ, ठीक है, वो ये नहीं है कि बस रख लिया तो बस जी अब छह ये ओपनर शो। खिला दो, हाँ, सारे एडजस्ट हो जाएंगे, ये अब नहीं है, ये जैसे बहुत अच्छी जलमी है, बात है। जलमी को अगर आप देखें जी, 4 ओपनर खेल रहे, एग्जैक्टली। ठीक है। इस तरह टीमें लाहौर थोड़ी को नहीं देख ले, चलती है। हाँ, इस लाहौर को तरह देख टीमें ले। नहीं चलती। तो मैं ये बात और कहूँगा कि क्वालिटी सब इस तरह नहीं बनती। बेहतरीन। हाँ। तो इसलिए इस वजह से मैं बाबर को ऊपर करूँगा, क्योंकि अगर जलमी में कोई चीज़ है तो वो हम्म। बाबर है। और अगर आप मुल्तान की बात करोगे तो कोई कोई ब्राइट स्पॉट है तो वो है मोहम्मद अली। रिजवान का कहीं नाम नहीं है। उसके बाद अगर मोहम्मद अली के बाद आप बात करोगे तो रिज़ा हेंड्रिक की बात करोगे। उसके बाद अगर आप इम्पैक्ट की बात करोगे तो डेविड मलान का नाम आएगा। फिर जाके आपका लेट्स टीम एग्री में टू ही डिसएग्री। नहीं, देखिए लेट्स मैं, एग्री टू आप डिसएग्री। सिर्फ टीम में ही नाम निकाल लें, मुझे आप टीम में उसका टॉप 3 में नाम निकाल के दिखाएं, उसकी अपनी टीम में। सर देखें, जिधर मुश्किल मैच हुआ है, बंदे ने मैच जिताया। सर इस्लामाबाद के साथ मैच मैच एंड था, पे इफ्तिखार ने फिनिश किया है। बना के तो गया है ना सारा। सर फिनिश इफ्तिखार ने किया है, ठीक है। मैं सर यही बात चाचू तो फिर कहूँगा, जिंदाबाद है ना फिर मैं हमारा। यही बात कहूँगा, वो तो फिनिश किसी आज ने भी, किया। और अगर पिछला मैच जो था वो भी जीत किसी के गए। पास फिनिशर ना हो तो वो ऐसे ही होगा। अब पाकिस्तानी टीम को भी हम यही कहते हैं ना कि बाबर हरवाता है। तो वही बात है कि भाई फिनिशर है नहीं है तो फिर क्या करेंगे, बाबर नहीं हरवाना है, और क्या रहेगा पीछे, ठीक है। तो ये बात है मेरे तरह से, ठीक है। बाकी क्या ही कह सकते हैं। अच्छा, इसके सर बाद मैं क्या बात फिर करें? उसको सेकंड सेकंड प्रायोरिटी की भी देख ले तो उसमें आप क्लियर विनर है। डेविड मलान ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू राइली रूसो। मुझे वो पता था। वो पॉइंट आपके पास गया। बाबर का भी है। बाबर को अगर आप कंपेयर नहीं, करेंगे रिजवान के साथ, नहीं ए, है वो। ए, ओवरऑल इम्पैक्ट ए, की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए, ए, ए। नहीं नहीं, बाबर बाबर ने इस वीक बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, और टीम को लेके चला है। सर मैं ये नहीं कह रहा परफॉर्मेंस पूरी दी है, परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन अपना रिजू भाई। वो आपका पर्सनल, अगर आप 22 आ रहे तो इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। लेकिन सर आप कहते मैं बॉबली द किंग को पसंद नहीं करता, ऐसे तो ना ना गए। पर आपकी अपनी टीम का कैप्टन है ना, मसला सारा ये है, ये ठीक है। व्हाटएवर, बाइसनेस तो है ना, आपकी होम टीम है, ठीक है, व्हाटएवर, व्हाटएवर। ठीक है। और मैंने जो शुरू में कहा था कि उसका स्ट्राइक रेट और वो परफॉर्मेंस इतनी नहीं रहेगी। अगर आप एक मैच में उसने अच्छा किया है, 80 किया है मेरा ख्याल है, समथिंग। 82। हाँ, ठीक है। और 4 मैच खेला है और 130 समथिंग रन है उसके। सर ये भी देखें बेचारे की टांग का मसला है। और चले, एक टांग, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, मेरी एक टांग निकली है, ठीक है, ये वो वाली बात है, ठीक है। उसकी टांग का मसला है, हर सर बंदे की थोड़ी सी एफर्ट करता है, देखे, बंदे की एफर्ट देखे, और बंदा ड्रामेबाजी है। कोई बॉल नहीं जाने दे रहा, बेहतरीन किस्म की कीपिंग कर रहा है। नो डाउट। देखिए, अब अगर आप ये कहेंगे वो 2 चीज़ों में कर रहा है, ठीक है, 2 चीज़ों में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसमें तो वो फिर पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल, मैं वही कहता हूँ ना कि टीम में इम्पैक्ट की बात करें तो बाबर और रिजवान में बाबर इस वक्त थोड़ा ऊपर है, आप माने। ये नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। वो बात फिर लाना, क्योंकि दोनों बंदा हार है तो एंड में यही मैं करेगा ना। इसीलिए सर देखे, मैंने इसीलिए जब आपने पहली बात की मैंने आपको कहा लेट्स एग्री टू डिसएग्री। चले, सही है, ठीक है। अब ओवरऑल बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस वीक, शाहजाद अफरान। मोहम्मद अली। एक बैटिंग में कर ले, एक बॉलिंग में कर ले, दोनों जीत गए। कैसे कर सकते हैं आप? एक बंदे ने 3 मैच जिता दिए हैं, ठीक है। सर दूसरे ने कब परफॉर्म नहीं किया? आज के मैच में देख लो, चारों मैच अकेला हारे ले हैं। गए। तो बाकी काम नहीं ना कर रहे कुछ भी।
फिर अब वही बात है। इसमें देखें वही बात है, अब इम्पैक्ट में मैं कहूँ कि पेशावर नहीं जीत रही फिर। लेकिन मैं वैसे ओवरऑल इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि देखिए अगर टीम में मिडल ओवर्स में विकेट लेना और डेथ में लेना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है T20 में, ठीक है, और वो मोहम्मद इसमें अली सर ने मैं किया फिर है। एक हमारे मोहम्मद अली के जो टीम है उनके ऑनर जो हमारे एक अमीर ज़ादे अली हैं मेरे तरीन। हमनाम अली तरीन हाँ, साहब, उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही थी पहले मैच के बाद कि इस बंदे के लिए लोग कहते थे कि ये T20 में नहीं चलेगा, ये सिर्फ टेस्ट का बॉलर है, आएगा कुट खाएगा, एक दो मैच खेलेगा या चांस ही नहीं मिलेगा। मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि वो खेलेगा, और अगर मैं आपको हमारी भी मज़े का प्लेइंग फैक्ट 11 में वो बताऊँ, नहीं था। अगर मैं तो आपको एक और उस मज़े का फैक्ट बताऊँ जी सर ज़रूर। कि इन्होंने हमेशा टेस्ट बॉलर्स को प्रेफरेंस दी है। सर परफॉर्म भी तो करते हैं ना, फिर बात मैं यही वही है कह ना। रहा हूँ ना कि ये टीम वह टीम है, अभी तक मैंने मेरे जहन में भी ये बात आई है कि उन्होंने टेस्ट बॉलर्स को, जो टेस्ट के बॉलर है ना, उनको प्रेफरेंस दी है। हम्म, एक इनकी तरफ से खेले थे मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, और वो क्या खूबसूरत, इमरान सीनियर को क्या खूबसूरत रिजवान की कैप्टनसी में वो बंदा बॉलिंग करवाता है। ऐसे ही है, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने हमेशा टेस्ट बॉलर, एक टेस्ट और बॉलर देखिए वो गया, मोहम्मद मजे अली की आ गया। बात ये थी कि वो सिर्फ पीएसएल में नहीं, आप डोमेस्टिक में पहले भी देखे तो केपीके की टीम से जब रिजवान कैप्टन होता था तो इमरान उसका अटैक बॉलर होता था, मैं ये कह रहा हूँ वही ना, इसने लेकिन पीएसएल में रेप्लिकेट भी किया था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने टेस्ट बॉलर को प्रेफर किया है, ठीक है, इन्होंने, इनको पता है कि जो टेस्ट में अच्छा कर सकता है T20 इसके लिए कोई चीज़ नहीं है यार, सर बात वही है ना, ठीक है। मंजा हुआ बॉलर जो जब आपने हाँ, प्रैक्टिस हो ना, जब आपका सारा कुछ कंट्रोल की, असल सबसे बड़ी बात जो कंट्रोल वाली है। ऐसी है। तो मेरी तरह से जो है वो है साहिबजादा फरहान, नो डाउट, लेकिन वो टॉप स्कोरर भी नहीं है, ठीक है, 4 है, मैच खेले हैं, है 4 खेले हैं, सर, आज उसने जो 50 करने के बाद छक्का मारा उस पर वो टॉप स्कोरर बना है। 4 उसने मैच खेले हैं ना। रिजा हेंड्रिक्स, सर देखे मेरा अपना जिगर है रिजा हेंड्रिक्स भी, लेकिन आज वो टॉप परफॉर्मर बन गया, टॉप स्कोरर। टॉप स्कोरर जो ओवरऑल मैच के वाइज जा रहा है ना अभी तक बाबर है, जो 3 मैच खेला है, ठीक है, और वो तीसरे नंबर पे है शायद, तीसरे पे है, ठीक है। तीसरे पे बता रहा हूँ, तीसरे पे है। फरहान, रिजा और बाबर, ये तीन है। जी, तो चले, ये होगी पिछले वीक की। ठीक है। अगले वीक का क्या देख रहे हैं आप? और अभी मुझे बताएं बेस्ट यंग टैलेंट्स। यंग टैलेंट लेट्स सी, पहले देखते हैं खेला कौन कौन है। लाहौर से खेला जहांदाद, कोयटा से नाफे, ठीक है। मुल्तान से यासिर, इसको अब साइड पे कर दे वैसे, कराची से नियाजी और साद बेग, दोनों को साइड पे कर दे, ठीक है। और टीम की रहेगी हुनैन शाह, उबैद शाह। हुनैन और उबैद। नहीं, इनका वो इम्पैक्ट आप नहीं कह सकते जो हुनैन अभी नसीम तक ने एक कम बैक, हुनैन ने अभी नसीम तक ने एक कम खेला है। बैक करके जो इम्पैक्ट हाँ, डाला है ना, वो उन दोनों, अगेन बात वही जो हमने पहले की थी कि अभी टाइम नसीम लगती इधर है, है, बाकी अभी इधर है, तो ऐसी है। टाइम लगेगा। तो मेरा ख्याल है कि मुकाबला नाफे और जहांदाद का होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऐसी ऐसे है, ही है। ठीक है। हाँ, गुड क्वेश्चन। चॉइस थोड़ी सी टफ है, इनी मिनी माइनी मो। ठीक है। और मज़े की बात यह है कि एक ने 73 रन किए, एक ने 75 रन किए, एक का 208 हाँ का लेकिन वो स्ट्राइक उसकी रेट है। बॉलिंग के भी है ना साथ है, जहांदाद का एक वो भी था ना, ऑलराउंडर है। तो गैस करें किसने ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ किया है, एक का 208 है, एक का 175 है। जहांदाद ने किया होगा, उसने एक मैच में ज्यादा 200 हाँ, कुछ की उससे किया था। तो वही है 200 प्लस का उसका स्ट्राइक रेट है, ठीक है। हाँ, और ख्वाजा नफ़े का वो है, जहांदाद ने पता नहीं कितने आउट किए हैं, मेरा ख्याल है शायद 3-4 ही किए होंगे, ज्यादा नहीं किए होंगे। हाँ, क्योंकि वो टॉप 50 में तो नहीं आ रहा। नहीं, ट्रॉफी उसके मेरे ख्याल में दो शायद उसने एक मैच में किए थे, और एक उसने एक मैच में किया, मेरे ख्याल है 3 किए। तो बस यही है कि इन दोनों में से है, लेकिन मुझे पर्सनली ना ख्वाजा नफ़े, क्योंकि नाफे नाफे को, लेकिन जहांदाद के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं क्योंकि दोनों एक अच्छे हैं, लेकिन सर टफ देखिए, चॉइस है अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि अब जहांदाद, ये क्योंकि 2 चीज़ों में उसने परफॉर्म किया है, उसने ये दो और टॉप भी पे है, किया है। इस पे हमारा एग्रीमेंट है। हाँ, ये दोनों टॉप पे हैं, ठीक है। चले, ये दोनों है हमारे ये यंग दोनों टैलेंट अगले ऑफ अगले दिस वीक वीक, देखेंगे, दो दो से हम और स्क्रूटनी करेंगे, अभी ठीक ये है। दो ठीक है। हाँ, इसके बाद अब और आगे क्या डिस्कस करना रह गया, ठीक है। प्रिडिक्शन फॉर द नेक्स्ट वीक, टीम्स की तो हमने प्रिडिक्शन की हुई है,
मेरी तरफ से सेम सेम स्टैंडिंग रह रही सेम चलेगा। इस्लामाबाद से तीसरे पे, कराची चौथे पे आ जाए, टॉप 2 पे वही रहेंगी, बॉटम 2 पे वही रहेंगी। नहीं, मुझे लगता है कि ज़ल्मी शायद ऊपर जाए, शायद, चांसेस कम है लेकिन शायद जाए, क्योंकि योर अभी प्रेडिक्शन उन्होंने, ब्रो। हाँ अभी उन्होंने बॉलिंग थोड़ी सी चेंजेस की हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस किए थे, मैं बहुत खुश हुआ था चेंजेस देख के, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनको चेंज नज़र आए। अच्छा, ठीक इनमें है, आप शमार जोसेफ को देख रहे हैं कि वो आए? नहीं क्योंकि इफ यू मुश्किल है। रिमेम्बर करेक्टली, मिचेल स्टार्क ने डिशूम उसका अंगूठा बांध दिया था। हाँ मुश्किल है, मुझे मुश्किल तब भी मुश्किल लग रहा था कि शायद वो ना ही आए, तो हाँ। अभी भी मुझे मुश्किल है कि वो खेलेगा। ठीक है, तो ये है हमारी प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक की। प्लेयर ऑफ द वीक अब बताएं कौन होगा अगले वीक का प्लेयर। ठीक है, कराची और लाहौर का मैच हुआ है, इसके बाद की बात होगी। हाय हाय यार, किसको अब किस बशिंदे को ऐसा टाइटल दिया जाए? मैं जाऊंगा सर अबरार के साथ। बरार के साथ, जी। ठीक है, मैं स्टिल सेम प्लेयर बाबर आजम के साथ जाऊंगा, बॉब्जी द किंग। बाबजी द किंग। ठीक है, सर देखें, ये बात करके ना मुझे कह रहे हैं कि मैं फिर रेजो के आप जैसे फिर हूँ। हार जाएंगे, फिर बहस करेंगे, अच्छा बरार ले ले, ठीक है ना, बहस कम होगी जब हारेंगे। ठीक है, हाँ अच्छा जी। हाँ, अब यार सब ज्यादा ठीक फरहान ठीक भी है, ले सकते थे लेकिन आपने नहीं नहीं नहीं, लिया। मैं आपका अबरार के बरार साथ है, जाऊँ, मैं अबरार के साथ ठीक है, जाऊंगा। मेरा वही है। ठीक है, ठीक, चेंज किया, बड़ा ब्रिंग द चेंज ब्रो। चेंज कैसे करूं, एक कंसिस्टेंट प्लेयर है भाई, वो टॉप कर रहा है, हर दफा वो टॉप ओ करता हो है। गया ना। ठीक है, कोई वैरायटी लाओ, बड़ा कैसे करोगे ये, कैसे चलोगे दुनिया चले अगर में? वैरायटी का कहते हैं, वैरायटी भी ले आते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, वैरायटी अगर हम ले आएंगे तो मैं फिर कहूँगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली देखे, बेहतरीन, अपना शेर ठीक है है, वो। मोहम्मद अली ठीक, होगा। ठीक है, चले अब इसके बस बाद। जो एक दफा हो गया उसको दोबारा नहीं रिपीट करना। ठीक है, ठीक हाँ। हो गया, चले ये भी हमने रूल आ अपने गया, ये भी रूल आ गया, वाइल्ड जो कार्ड से, जिस सबसे वीक का हो बड़े गया वो भी कार्ड हो से गया, हमने स्टार्ट ही उनसे किया है। फेंक दिए हैं। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिविया क्वेश्चन। जी ठीक है, वो है हमारे प्यारे दोस्त अली भाई के लिए। ठीक सर है, प्लीज। अभी शुरू है तो आसान से करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको टफ बनाते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, पीएसएल हिस्ट्री में, पीएसएल के ही क्वेश्चन होगा ना, कि ओवरऑल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप? सर पूछे पूछे आप बताएं पहले ओवरऑल के सर। पीएसएल का। सर जो मर्जी बताएं, जिधर हिस्ट्री का नाम आता है ना, मेरा मुंह ऐसे ही बनता है, इतना मैं हिस्ट्री ये का बड़ा इजी फैन है, हूँ। ये इजी क्वेश्चन है। सर पूछे, सवाल ठीक है, पूछे आप। पीएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सेंचुरीज किस खिलाड़ी की है? हाय, बाबर की एक है, वो नहीं है, कामी भाई। बस देखिए, ये बहुत इजी था। ठीक है, फॉर्म पूछ लिया। ठीक है, कितनी है? यस यार, ये क्या बात हुई है? 3 है। वैसे ही मेरा लगा, मैं कहा चलो आगे एक्सटेंड 3 है, करते 3 हैं, है, बताएं। 3 है, 3 है, 3 चलिए है। अभी इजी है, देखो पता भाई को। उधर आ रहा है। चले, अगर आपने ओके कोई पूछना तो पूछे, पता नहीं सर, मुझे मैं आता होगा एक कि नहीं भी। इंटरेस्टिंग, मैं ट्रिविया नहीं, मैं बेसिकली एक क्रिकेट के लॉ के हिसाब से पूछूंगा। पूछे अगर सर। आपने आज का मैच देखा हो, ठीक है, एंड पे सेकंड लास्ट बॉल पे किया हारिस रऊफ ने कैच हसन अली का, ठीक है, कैच किया, घुमा, सर जमीन पे अक लगा, बॉल उसने फेंक दी। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा शान मसूद इसको वो कर रहा था, चैलेंज कर रहा था कि ये नॉट आउट है। हाँ पता है मुझे कि क्यों? होता है कि आपने पता नहीं कुछ सेकंड तक बाल को आपने कंट्रोल शो करना होता है। हाय ठीक है, सर, नहीं हाँ, देखें, ये है जनरल परसेप्शन। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट जो क्रिकेट रूल है, अच्छा, उसमें ये है कि मैंने फील्डर कैचेज अ बॉल, तो हाँ, अगर वो बॉलर, सॉरी फील्डर, बॉल और अपनी बॉडी के मोशन के कंट्रोल में है, डजेंट मैटर आप 1 सेकंड में लेट से सीधा कैच है तो आप यूं करके यूं फेंक दो, दैट्स फाइन, ठीक है, एज लॉन्ग एज आपके कंट्रोल में है। इसमें भी इशू वही था, क्योंकि हारिस अभी रोल कर रहा था, तो हाँ, शान का पॉइंट ये था कि क्योंकि वो अभी अपनी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, तो जैसे उसका सर लगा ना, वो ये सोच रहा था कि जैसे वो घूमा ना तो उसकी कोनी शायद नीचे लगी, जिस तरह भी ना तो बॉल निकल गई है, वो इस बेस पे उसको चैलेंज कर लेकिन रहा ये था। तो कोई बेस नहीं बनती थी। ठीक है, अगर आप एक रनिंग कैच लेते हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हाँ आपके हाँ बाउंड्री पे खड़े हो, दायरे पे कैच आया, ठीक है, आप भागे आए हो, आपने कैच पकड़ा है, अभी आप भागते जा रहे हो,
लेकिन आप हाँ भागते हाँ भागते बाल ऊपर फेंक देते हो, बॉडी आपकी फुल फ्लो में जा रही है, आगे नहीं जाके नहीं फिर नहीं आप नहीं गिर सर, भी गए। देखें जब भाग भी रहे हैं ना, अगर आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल होता मैं है, ये कहता हूँ अगर नहीं है, रोल होते हुए, फॉर एग्जाम्पल नहीं है। इसकी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक इसी तरह का सेम सीक्वेंस था, टेस्ट मैच में एक उमेश यादव ने रूट का कैच किया था इसी तरह। ठीक है। उसने फॉलो थ्रू में अपना कैच किया हाँ और फौरन ही ना उसने कैच कंट्रोल में था, लेकिन उसने सेलिब्रेशन के लिए ना यूं किया, तो यूं हाँ नहीं हुआ, उसने फिर दोबारा किया तो दूसरी दफा लाके ना बॉल उसके ऊपर चली गई, भाग के उसको कैच करने के, लेकिन दूर चली गई तो उसने छोड़ दिया। वो कहता जी मैंने सेलिब्रेशन में किया। अंपायर ने फर्स्ट टाइम रियल टाइम में, क्योंकि उसने लगा कि वो फॉलो थ्रू में जा रहा था, तो हाथ में नहीं लगी, लग के उसने दोबारा कैच करने की कोशिश की, फिर नहीं हुआ, ऊपर गई है तो उसने छोड़ दिया। ठीक रियल है। टाइम में अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया। ठीक है। रिव्यू में वो आउट हुआ क्योंकि उसके पूरे कंट्रोल में था, रिव्यू में साफ नजर आ रहा था, उसको रिप्ले में देखा गया जो कंट्रोल में था, जब उसने सेलिब्रेशन के लिए फेंकी तब उससे वो फंबल हुआ। ठीक हो गया। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात, एक आम आवाम की नॉलेज के लिए, कि ये जो हम कहते हैं, हम बचपन से खुद सर सुनते हैं कि 2 सेकंड के लिए बॉल कंट्रोल में होनी चाहिए आपकी, कोई दो नहीं, सेकंड दो से वाला ज्यादा रूल ही नहीं था। है, कोई इस तरह का रूल नहीं है, सिर्फ चले ये कि ठीक है। आप अपने बॉल के कंट्रोल में, अपनी बॉडी की मोशन के कंट्रोल में हो, तो दैट्स इट, ये गुड टू गो। चले ठीक है, थैंक यू फॉर द नॉलेज। ठीक है। यो इसके वेरी बाद वेलकम सर। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। ठीक है। ठीक हो गया। जल्दी से राउंड अप करेंगे। सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। आई थिंक मजेदार। इंडिया इस वक्त पीछे जा रहा है। ठीक है। हाँ, इंडिया अभी फिलहाल थोड़े से ट्रबल में है। बुमराह नहीं खिलाया उन्होंने तो रूट छा गया। ठीक है। रूट ने कहा भैया हाँ। आज बुमराह नहीं, आज हम मारेंगे, आपको बताएंगे हम रूट कौन है। ठीक है। हम आपको अपनी जड़ों से उखाड़ेंगे। उसने उखाड़ा जड़ों से, 350 बना दिया, 112 पे 5 से 350 पे चले गए। सर इसमें पूरा उनके बॉलर का, अपने छोटू शुएब बशीर का भी अच्छा बना, उसको क्रेडिट बनता है, और टॉम हार्टली को उन्होंने सही वो तो कंट्रोल बाहर सेकंड करके में आ रखा गया ना, हुआ है। वो तो सेकंड में आ गया ना कि आज उसने लगातार 32 ओवर किए हैं। 32 ओवर उसको 31। सिर्फ एंड चेंज करने के लिए उसका थोड़ा सा किया गया, लेकिन उसको हाँ लगातार ही बोलेंगे कि कोई, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज किया हो या बहुत ज़्यादा रेस्ट मिला हो। ऐसे ही है। ठीक और है। इसमें यशस्वी जायसवाल, या नाम नाम भी मैं जायसवाल हमेशा बोलेंगे। याद, जायसवाल यार क्या जैस प्लेयर है। बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंस सर। देखे सबसे टीम में इंडिया बेशक में सबसे छोटा है, इंडिया लेकिन बढ़ के बंदा खुल के खेल। इंडिया में भाई वो बहुत स्कोर करेगा। इंडिया की पिचेस पे वो बहुत स्कोर करेगा। बाहर का भी नहीं आइडिया, लेकिन इंडिया के पिचेस पे बंदा बहुत आगे जाएगा, बहुत स्कोर करेगा, बहुत स्कोर करेगा। और उसकी अच्छी बात यह है कि बड़े स्कोर करता है। बड़े ठीक है। सिर्फ छोटी सेंचुरी नहीं, 120 कोई से भी इसका 130 भी 100 नहीं है मारता। कि जो 150 से कम हो। ठीक है। तो और वो ये एक बहुत 200 भी अच्छी बात है बिना जी। वजह ही मार देते। ऐसे ही है, लगातार उसने 2 मैचेस में 200 मारा है। बहुत कम प्लेयर्स हैं जिन्होंने कंसेक्टिव 2 मैचेस में 200 किया। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ ही स्टोक्स की भी दाद देनी चाहिए कि क्या वो कैप्टनसी करता है। ठीक है। सब बेहतरीन। जूनियर बॉलर दूसरा मैच खेला शुएब बशीर यार, हाँ 32 ओवर करवा दिया उससे। ठीक है। और उसकी भी सर, दाद देंगे कि वो ये भी होता कर है रहा है ना, सही बॉलिंग। बॉलर पे कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस आप बंदे को जब देते हो तो ये फर्क पड़ता है। लेकिन वही बात है ना कि अगर बॉलर कॉन्फिडेंस वापस ना दिलाए, ठीक है, हाँ, अगर आप वही तो हर फिर ओवर क्या में एक करेंगे। आधी फुल टॉस या शॉर्ट पिच हाँ। फेंक दो तो फिर मसला तो होता है। तो ये चीज़ है कि दोनों दोनों इट्स टू वे। ठीक है। कि दोनों के एक दूसरे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि यार मैं करूँगा, दूसरा कहेगा हाँ मुझे पता है तू कर लेगा। तो हाँ, लेकिन ये उनकी था पिच में अभी ऑस्ट्रेलिया का। अभी से आपको ना क्या बॉल लगता है, को आपको क्या क्या है कि लगता है बॉल बैठ के ना क्या यूं निकल इंडिया, रही है घी घी सी। चले अभी मैं सवाल पूछा, क्या इंडिया कम बैक करेगा। एक ही सूरत है अगेन, अगर वो शुरू में आके वही ये जायसवाल और शर्मा दोनों तेज खेलना शुरू कर देते हैं और लग जाते हैं ना, तो 50 एक तो बिला वजह, 50-60 तो बिला वजह बन जाते हैं स्कोर। लेकिन अभी तो सेकंड इनिंग्स इंग्लैंड की रहती है ना, तो नहीं फिर अभी नहीं, इसमें टफ मैच होगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लैंड जीतेगा। मैं ये मेरा भी कहूँगा यही इंग्लैंड है कि जीतेगा। इंग्लैंड का पलड़ा काफ़ी भारी है इस वक्त। ठीक है। और ज़्यादा चांसेस है हाँ, कि 100 से इंग्लैंड ही ऊपर अभी जीतेगा। लीड ठीक है। है। हाँ, और एक आउट हो गया तो इनका पीछे कुछ भी नहीं बचना। बिल्कुल। अभी ठीक है। वही इनका जुरेल खड़ा है जो कीपर इसके है। बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम आपको कैसी लग रही है वर्ल्ड कप को देखते हुए। डंगर है सारे। ठीक है। ओपनर चेक करें, ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, वांडर, मिचेल मार्श, मिचेल मार्श। ग्लेन जैसे आप मैक्सवेल। अगर मार्कस स्टोइनिस को खिलाते हैं तो खिलाए, नहीं तो जॉश इंग्लिश, टीम डेविड टिम डेविड। 6 हो गई है। 6 हो गए। ठीक है। फिर फिर आगे आपका आगे कौन था?
वही है ना बहुत कि कौन था उसके मार्कस स्टोरिस भी है ना, स्टार्क स्टार्क स्टोरिस भी है था कमिंस ना। स्टार्क और कमिंस आगे वो भी मार लेते हैं, फिर हेजलवुड और ज़ैपा, फिर देखें हर चीज इनकी कवर्ड है, हाँ। कोई इनको पर जैसे ये मौत नहीं फॉर्म में है, पड़ती। जिस तरह ये मार रहे हैं ना, मुझे लगता है कि ये भाई फिर इस सहाना ये T20 वर्ल्ड कप में काफी तगड़ी काफी टीम, चांस है, काफ़ी काफी तगड़ी चांस टीम है। बन के आएगी। तो मुझे यही है, लेकिन न्यूजीलैंड उसी भी तरह ना मुझे थोड़ी थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा वीक लग रही है। हाँ न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड काफ़ी के ज़्यादा इधर वीक नहीं, लग अब रही है। देखते हैं अभी आज के मैच में क्या करते हैं, अभी हम्म, घंटे एक बाद इसका मैच भी है। तो तो इसके बाद हम रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज में अफगानिस्तान और श्रीलंका की हुई है, अच्छी सीरीज हुई है, दोनों टीमें जो है ना मजा आया देखने का। मज़ा आया। वनडे की तरह नहीं हुई, ठीक है। T20 में ज्यादा कंपेटिटिव थी वनडे के हम्म, हिसाब से। लेकिन वही बात है, लेकिन श्रीलंका उनसे थोड़ी सी बेटर ही टीम है, बेटर ठीक टीम है। है और बेशक, जब इसमें कोई तक, शक और नहीं। उसमें यह है कि राशिद खान भी नहीं थे तो और ज़्यादा फर्क आता है वहाँ का। और श्रीलंका की तरफ से हरसरंगा भी खेल रहे हैं, तो दोनों दोनों का हसरंगा ने कैसे कहते हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी मैं है, यही कह रहा वो हूँ ना। गेंद जो जिस तरह शादाब PSL में खेल रहे हैं, हसरंगा भाई साहब उधर तो मैं मतलब यही कह रहा हूँ ना ऊपर कि भी आ रहा है, हसरंगा, मार भी रहा है, हाँ, विकेट भी ले रहा है, सब बेहतरीन जा रहा है। हसरंगा ने अच्छा 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 कर रहा है लेकिन प्ले। अगेन बात वही है, इस दफा फिर PSL में वो आ नहीं रहा, बोर्ड उसको NOC नहीं दे रहा, तो बस ही इज ठीक नॉट है, अवेलेबल। कोई नहीं, चल रहा है। कोयटा कोयटा छाई हुई है, ठीक है, बराबर उनका चल रहा है। अब अब अबरार वो आके बेहतरीन। बेंच ही वार्म करना था उसने, ठीक है, तो ठीक है ना, है कोई बात नहीं। तो ठीक हो गया। इसके अलावा कौन हाँ, सी सीरीज चल, इसके अलावा कोई चल रही सीरीज? इसके अलावा अभी करंट मुझे क्या नहीं लगता कि वुमेन प्रीमियर लीग शुरू हुई है, लेकिन उसको उसका मेरा ख्याल है अभी कोई डिस्कस करने का मुझे लगता है इतना फ़ायदा नहीं है। है, अभी आज इसका दूसरा मैच हुआ है अभी तो। हाँ, तो वो जब थोड़ा सा चल जाएगी, थोड़ा सा कोई इंटरेस्टिंग हाँ मैचेस होंगे तो फिर हम उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बस यही थी, ठीक है। मेरा ठीक ख्याल हो है गया। इस वीक का जितने भी क्रिकेट का था सारा हमने कवर कर लिया, तो इस पे ठीक सर है। एक 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 क्या मैं और पूछना चाहूंगा आपसे, मेरी एक दिल के करीब मेरा सवाल, पूछे जो किड्स है PSL की, उनको आप कैसे देखते हैं? यार, मुझे अभी तो तक लगता है आप सारे अपनी के सारे नीले में होते जा रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बात सही अपनी तो लग रहा है। बेस्ट इंक्लूडिंग प्लेइंग जर्सीज एज होम एंड अवे बोथ एंड ट्रेनिंग किट्स, सब में से सबसे बेहतरीन और सबसे बुरी? सबसे बुरी तो मुझे जो लगती है वो है इस वक्त कोयटा या कराची, ओके। ठीक है। जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है, इसे क्या कहते हैं, मुल्तान की मुझे अच्छी लगती है, लेकिन जलमी की ज़्यादा अच्छी है, कौन सी वाली? अवे वाली, काली? काली। पहन के हो? नहीं नहीं, बस ठीक है, पता है तुम्हारे पास है, ठीक है। तो जलमी की मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, दोनों किट्स खैर उनकी, ट्रेनिंग भी और अवे वाली भी। मुझे सर मुल्तान बेहतरीन, और उनकी फॉर सम रीज़न जो उनकी ट्रेनिंग किट है मुझे सबसे बेहतरीन लगती है। ठीक है। एक प्रोमिनेंट वजह जो इनकी प्लेइंग जर्सी है उससे मैं प्रेफर करूंगा ट्रेनिंग किट को, क्योंकि पेप्सी का बहुत बड़ा लोगो इन्होंने प्लेइंग किट पे है, और हाँ, ट्रेनिंग पे वो सुल्तान लिखा हुआ है, सही है। और बाकी प्लेन सिंपल है, बेहतरीन। मुझे कलर कम्बिनेशन भी मजा है, पेशावर की भी नो डाउट बेहतरीन अच्छी है। अब मेरे पास पेशावर की पिछले जो हेरिटेज एडिशन थे इनकी ट्रेनिंग किट मेरे पास वो भी पड़ी, लेकिन इस दफा ट्रेनिंग किट उनकी भी ठीक है, पाड़ी नहीं है। माड़ी जो है मेरे लिए वो अगेन हमारे बेचारे भाई लॉर्ड कलंदर्स, हाँ, लोगों एक के अंदर उन्होंने पता नहीं क्या नक्शा एक तो बना दिया है कलर एक। कॉम्बिनेशन और वो चलो जो भी था पिछली दफा, इस दफा जो उन्होंने PSO का ठप्पा इधर लगाया ना, वो हाँ, तो किसी तरफ से उसकी लॉजिक नहीं बनती, कोई तुक बनती हो तो फिर भी है, कोई कलर चेंज कर लो, कोई कॉम्बिनेशन हो जाए, नहीं ऐसे ही बस बिला वजह मुंह उठा के तो बना दिया। चले, ठीक है। मुझे लगता है कि काफ़ी हो गया है हमारी एपिसोड इस वीक की भी, तो इसको एंड करते हैं, रैप अप करते हैं रैप अप करते हैं। और फिर एंड पे वही हम बोलेंगे, ठीक है, कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई राय प्लीज। है तो कमेंट में बता दें, ठीक है। अगर यस, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी लाजमी हमसे पूछ लें, ठीक है। जरूर जरूर तो बस जरूर, ये हम, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम आपकी कोई मिसकंसेप्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं अगर किसी की मिसकंसेप्शन ठीक करता हूँ या टेक्निकल कोई पॉइंट बताता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप प्लीज पूछें। हम ऐसा करते हैं कि हम चलो बाद में डिस्कस कर लेते हैं आपस में, लेकिन अभी के लिए आपके लिए हम थैंक यू करते हैं, आपने देखा बाय यहाँ तक एंड तक, बहुत बाय। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक अगले एपिसोड में, अगले एपिसोड मैचेस को रिव्यू 3। करेंगे एपिसोड 3 में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।